एपिसोड 454। एक राक्षसी भेड़िए से निपटने के लिए 16 लोगों ने एक टीम बनाई। यू चांगजोंग के नेतृत्व में ये कार्य बहुत सुचारू रूप से चला। हालांकि इस प्रक्रिया में 3 लोगों की मौत हो गई। यू चांगजोंग स्वयं भी घायल हो गए, लेकिन इससे नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ता। जो 3 लोग मर गए थे उनके लिए शेष लोग और भी अधिक आभारी थे, क्योंकि उन्हें अधिक स्वर्गीय दानव थंडर जेड आवंटित किया गया था। हालांकि इस समय यू चांगजोंग ने कुछ ऐसा किया जिसे समझना सभी के लिए मुश्किल था। उसने अचानक कार्रवाई की और अपने सबसे करीबी 4 लोगों को मार डाला। वह तियानदान क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में है। वे 4 लोग पृथ्वी दान क्षेत्र में हैं। बिना किसी बचाव के मारना आसान है। वरिष्ठ भाई चांगजोंग, आप क्या कर रहे हैं? जब अन्य लोगों ने ये स्थिति देखी तो वे जल्दी से एकत्रित हो गए। उनकी आंखों में भय और भ्रम था। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है? ये स्वर्गीय जादुई थंडर जेड केवल मेरा हो सकता है और आपके पास इसे पाने का कोई मौका नहीं है। यू चांगजोंग ने उपहास किया। लानत है, हम सभी यू परिवार के सदस्य हैं। योद्धाओं में से एक ने कहा। मूर्ख, हितों के सामने तो भाई भी एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। यू परिवार के सदस्यों की तो बात ही छोड़िए। जैसे ही यू चांगजोंग ने यह बात कही, उसने फिर से हमला कर दिया। हालांकि शेष 9 लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया, लेकिन ताकत में अंतर अभी भी काफी बड़ा है। देखते ही देखते 4 लोगों की मौत हो गई। बेशक यू चांगजोंग को भी एक बार चाकू मारा गया था। आखिरकार जब उसने अभी राक्षस भेड़िए के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो यू चांगजोंग ने बहुत पैसा खर्च किया और उसे राक्षस भेड़िए ने भी खरोंच दिया था। हालांकि फिर भी यू चांगजोंग के फायदे स्पष्ट हैं। हमें अब स्वर्गीय दानव थंडर जेड नहीं चाहिए। कृपया वरिष्ठ भाई चांगजोंग, कृपया हमें जाने दें। बाकी 4 लोग दया की भीख मांगने लगे। तुम्हें जाने दिया? हाँ, आज क्या हुआ यह कोई नहीं जान सकता। अगर तुम चले गए तो मैं भविष्य में यू परिवार में कैसे लौट पाऊंगा? यू चांगजोंग ने बिना किसी दया के व्यंग्य किया। यह आदमी बहुत जिद्दी है। ये तो अपने परिवार को भी धोखा देता है। क्या ऐसा कुछ है जो यह नहीं कर सकता? अंधेरे में लिंग जियो ने यू चांगजोंग को वहां लोगों की हत्या करते देखा, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उसे यू परिवार के आंतरिक कलह में हस्तक्षेप क्यों करना चाहिए? उसे बस इस लड़ाई के खत्म होने तक चुपचाप इंतजार करना होगा, तब मछुआरे को लाभ होगा। जल्द ही शेष 4 लोगों को भी यू चांगजोंग ने मार डाला। हालांकि उनमें से एक ने अंततः अपने आंतरिक अमृत को स्वयं नष्ट कर दिया, जिससे यू चांगजोंग गंभीर रूप से घायल हो गया। लानत है, लगता है मुझे इस राक्षसी थंडर जेड को हटाकर छुपाना होगा ताकि मैं स्वस्थ हो जाऊं। यू चांगजोंग जमीन पर बैठ गया और सबसे पहले उसने उपचारात्मक अमृत निगल लिया। फिर मैंने लापरवाही से अपने आप पर पट्टी बांध ली। हालांकि इस बार वह घायल हो गया था, फिर भी उसे डेमोनिक थंडर जेड मिल गया। कोई नुकसान भी नहीं हुआ। कौन? इस समय यू चांगजोंग ये देखकर भयभीत हो गया कि एक आकृति ऐसी जगह पर प्रकट हुई जहां कोई नहीं था। क्या तुम उसे इतनी जल्दी नहीं पहचानते? वह यू परिवार का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। लिंग जियो हल्के से मुस्कुराया, अंधेरे से बाहर चला गया और यू चांगजोंग के पास आया। उस समय यू चांगजोंग इतना भयभीत हो गया कि वह लगभग अपना दिमाग खो बैठा। क्यों? वह समझ नहीं पाया। क्या लिंग जियाओ दक्षिणी कठपुतली शहर में नहीं गया था? क्या वहां जानवरों का तांता नहीं है? यह आदमी अभी भी जीवित कैसे हो सकता है? बहुत शानदार। क्या आप भयंकर ज्वार की बात कर रहे हैं? जहां तक मेरी बात है, मैं भाग्यशाली था कि भयंकर ज्वार से बच गया। क्या ये तुम्हें डराता नहीं? लिंग जियो मुस्कुराया और कदम दर कदम यू चांगजोंग की ओर चला। उसकी आंखों में ठंडी जानलेवा मंशा चमक रही थी। पूर्वी कठपुतली शहर के बाहर मैं युआन ये से लड़ रहा था, लेकिन आप हस्तक्षेप करने आए। अगर मैं इतना मजबूत नहीं होता तो तब तक मैं मर चुका होता। आप समझिए आगे क्या होगा। मुझे मत मारो, मैं ये स्वर्गीय राक्षसी थंडर जेड तुम्हें दे दूंगा। युआन ये ने जल्दी से कहा। क्या मुझे इसे देने की आवश्यकता है? लिंग जियो ने तिरस्कार में अपने होठों को मोड़ा और कहा, अगर मैं तुम्हें मार दूं तो भी मैं स्वर्गीय दानव थंडर जेड प्राप्त कर सकता हूं। यदि तुम मुझे मार दोगे तो यू परिवार तुम्हें जाने नहीं देगा। यू चांगजोंग का चेहरा बहुत बदसूरत था। जिस चीज को पाने के लिए आपने इतनी मेहनत की है, उसे वास्तव में दूसरे लोग छीन लेंगे, और मुझे डर है कि मेरी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। ये सचमुच बहुत निराशाजनक है। हंसना। बिना किसी हिचकिचाहट के
लिंग जियो ने अपनी उंगली सीधे यू चांगजोंग की भौहों के बीच में चुभो दी। उसकी उंगलियों पर हिंसक तलवार की ऊर्जा यू चांगजोंग के शरीर के अंदर भड़क उठी। ये तो बस एक छोटा सा क्षण है। यू चांगजोंग का पूरा शरीर उसके आंतरिक अमृत सहित टुकड़ों में बंट गया। बेवकूफ, मैं पहले ही यू परिवार के सदस्यों को मार चुका हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम में से किसी और को मारने से डरूंगा? यू चांगजोंग को मारने के बाद लिंग जियो स्वर्गीय दानव ली यू की तरफ चला गया। विशाल स्वर्गीय दानव थंडर जेड में अत्यंत भयानक ऊर्जा निहित है। लिंग जियाओ के पास निश्चित रूप से इस पर विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण है। जब तक वह इस स्वर्गीय राक्षसी थंडर जेड की ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित कर लेता है, तब तक उसके भौतिक शरीर को सम्राट स्तर के 8वें स्तर के शिखर तक उन्नत किया जा सकता है। प्राप्त करें, चीजें दूर रखें, पहाड़ों और नदियों की दुनिया में छिपा हुआ। जब तक वह लड़ता रहेगा, ऊर्जा उसके शरीर द्वारा अवशोषित होती रहेगी, जिससे उसका शरीर संयमित रहेगा। इस तरह उसका भौतिक शरीर निरंतर मजबूत होता जाएगा। इसलिए पीछे हटने में समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। और अब उसके पास पीछे हटने का समय नहीं है। दानव एपिफिल्म अभी तक नहीं मिला है, ये कुंजी है। जाता रहना। लिंग जियाओ के सामने लगभग 1 मील की दूरी पर वहां लगभग 20 योद्धा आराम करने के लिए रुके हुए थे। उनमें से एक चेहरा बहुत जाना पहचाना था, वह थी ब्लैक पर्ल। ब्लैक पर्ल के बगल में एक अजीब चेहरा था। ये व्यक्ति भी ब्लैक फायर संप्रदाय का एक गुरु था, जिसका नाम हेई मिंग था। हेई मिंग की उम्र लगभग 35 वर्ष थी। उनकी शक्ति स्वर्गीय दान क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में थी। वह यू चांगजोंग के समकक्ष थे। थंडर माउंटेन पर वातावरण बहुत कठोर था और एक निश्चित दूरी तक चलने के बाद उन्हें थोड़ी देर आराम करना पड़ा। वे थंडर माउंटेन पर दूसरी तरफ से चढ़े, इसलिए यात्रा के पहले भाग में उनकी मुलाकात लिंग जियो और अन्य लोगों से नहीं हुई। इसलिए उन्होंने विशाल दानव थंडर जेड को नहीं देखा। कुछ योद्धाओं ने जल शुद्धिकरण ताबीज को फाड़ दिया और बड़े घूंटों में स्वच्छ जल पी लिया। इस ताबीज का प्रयोग हमेशा लड़ाई के लिए नहीं किया जाता है। जल शोधन ताबीज का उपयोग पीने या नहाने और कपड़े धोने के लिए किया जा सकता है, जो बहुत उपयोगी है। और इसकी शेल्फ लाइफ बहुत लंबी है, जो इसे स्टोरेज रिंग में रखने से बेहतर है। हर कोई चुपचाप अपना अपना काम कर रहा था। शारीरिक शक्ति बहाल करें, सच्चा सार बहाल करें और अगली यात्रा पूरी करने के लिए प्रतीक्षा करें। मुझे नहीं पता लिंग जियो कैसा है। ब्लैक पर्ल ने दक्षिणी कठपुतली शहर की दिशा में देखा। उस स्थान पर भयंकर ज्वार था, जिसे दूर से देखा जा सकता था। हालांकि दूरी बहुत अधिक थी और उन्हें बचाना असंभव था। इसके अलावा लिंग जियाओ ने कोई संकट संकेत नहीं भेजा, इसलिए वह वहां नहीं गई। लेकिन उसके दिल में वह अभी भी लिंग जियो के बारे में चिंतित थी। आखिरकार वह एक महत्वपूर्ण सहयोगी था। वूश, गरज और बिजली चमकती रही तथा तेज हवा चलती रही। लोग थोड़े चिंतित थे, लेकिन आखिरकार वे योद्धा थे, इसलिए उन्होंने फिर भी एक निश्चित शांति बनाए रखी। कुछ हो रहा है। अचानक ब्लैक पर्ल और यू परिवार के एक अन्य स्वामी यू लुवान खड़े हो गए। यू लुवान तियानदान क्षेत्र का एक सिद्ध साधक था और उसकी शक्ति यू फैंग के बराबर थी और वे दोनों भाई थे। बात बस इतनी सी थी कि एक ने दक्षिणी कठपुतली शहर चुना और दूसरे ने उत्तरी कठपुतली शहर चुना। वे अलग अलग चले गए। थोड़ी देर बाद हेई मिंग और कई अन्य स्वामी खड़े हो गए, क्योंकि हर किसी को संकट का एहसास था। दुश्मन हैं, ये सही नहीं है। थंडर माउंटेन पर दुश्मन कैसे हो सकते हैं? क्या ये कोई राक्षस है? हेई मिंग ने भौहें सिकुड़ी। यह कोई राक्षस नहीं है। आभा गलत है। यह एक मानव योद्धा है। हेई झेंझू ने अपना सिर हिलाया। उसके पास हेई मिंग की तुलना में उच्च साधना स्तर है, इसलिए वह अधिक स्पष्टता से महसूस करती है। यू लुवान ने भी सिर हिलाया। ये बात तर्कसंगत है कि फैंगडू दानव वन में प्रवेश करने वाले योद्धा निश्चित रूप से प्रतिस्पर्धी हैं। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में ऐसी भयानक जानलेवा आभा जारी करना असंभव है। इसमें ज्यादा समय नहीं लगा। शत्रु निकट आ रहा था। सबके चेहरे पर बहुत अच्छा भाव नहीं था। ऐसे लोगों की संख्या लगभग 1000 थी और वे सभी कवच पहने हुए थे, जो उन्हें सिर से पैर तक ढके हुए थे। केवल एक जोड़ी आंखें ही दिखाई दे रही थी। आंखों में बिजली सी चमक उठी। ये परेशानी वाली बात है। दक्षिणी कठपुतली शहर में भयंकर बाढ़ आई। मुझे लगा कि यह अजीब है। सामान्यतः फैंगडू दानव वन के राक्षस कभी भी कठपुतली शहर पर हमला नहीं करेंगे। इन लोगों को देखकर मैं इसकी पुष्टि कर सकता हूँ। ब्लैक पर्ल ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ये पौराणिक मानव दानव सेना है। मानव राक्षस।
हे मिंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। इस संसार में विदेशी राक्षसों से संबंधित दो प्रकार के अस्तित्व हैं। उनमें से एक राक्षस साधक है। राक्षस साधक अपनी साधना को सुधारने के लिए राक्षसों को उपकरण के रूप में उपयोग करता है, लेकिन राक्षसों की इच्छा का पालन नहीं करता है। मानव दानव भिन्न भिन्न हैं। अधिकांश मानव राक्षस मानव योद्धा हैं जो राक्षसों द्वारा नियंत्रित होते हैं। राक्षसों के साथ अंतर्विवाह के कारण भी एक नई जाति का जन्म हुआ। वे जन्म से ही राक्षसों की पूजा करते हैं। वे मनुष्य को शत्रु मानते हैं। जहां मानव राक्षस हैं, वहां विदेशी राक्षस भी होंगे। यू लुवान ने भौहें सिकुड़ी। फेंगडू दानव वन की यह यात्रा शायद कल्पना से भी अधिक भयावह हो सकती है। अधिकांश राक्षस क्रूर होते हैं और मानव मांस खाते हैं। मानव रक्त पानी है। उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है योद्धाओं का मांस और खून, क्योंकि जितना अधिक वे खाएंगे और पेंगे, उतना ही वे मजबूत बनेंगे। पहले तो यह महज अफवाह थी, लेकिन आज उन्होंने इन राक्षसों की आंखें देखी। वे लगभग आश्वस्त हैं कि अफवाह सच है। उन आंखों में भूख और क्रूरता झलकती है, और वे उन्हें बिल्कुल भी इंसान नहीं मानते। इसके बजाय वे उन्हें भोजन मानते हैं। सौभाग्य से वे सभी राक्षस साधक हैं और लंबे समय से राक्षसों से निपट रहे हैं, इसलिए यद्यपि वे आश्चर्यचकित हैं, परंतु घबराए नहीं हैं। यदि वह स्वर्णिम आकाश क्षेत्र का कोई योद्धा होता, तो मुझे डर है कि वे डर जाते। मारना। राक्षस की दहाड़ सुनाई दी। ये वास्तव में मानव भाषा थी। तभी जोंकों की तरह बाणों की भयानक वर्षा होने लगी। हुश हुश हुश। ये सभी तीर विशेष तरीकों से बनाए गए थे, यहाँ तक कि यदि दिव्य गोली क्षेत्र में किसी योद्धा को गोली मार दी जाए तो वह निश्चित रूप से घायल हो जाएगा। गड़गड़ाहट और बिजली अभी भी गरज रही है। तेज हवा अभी भी चल रही है। राक्षस अंधकार से बाहर आया और मनुष्यों से बदला लेने लगा। आकाश में बाणों की वर्षा बिजली से प्रकाशित हो रही थी। यह आधी रात में किसी अजीब युद्ध की तस्वीर जैसा था। क्या दुर्भाग्य है। ब्लैकपर्ल ने दांत पीस लिए। उसने अपना असली सार सक्रिय कर लिया और अपने शरीर पर एक गोलाकार सुरक्षात्मक दीवार बना ली। भयानक तीर तड़तड़ाहट की आवाज करते हुए ऊपर से निकल रहे थे। यद्यपि वहां बहुत सारे राक्षस थे, परंतु वे इन योद्धाओं जितने शक्तिशाली नहीं थे। इसलिए जब तक वे शांत रहेंगे, उन्हें कोई कष्ट नहीं होगा। अन्य योद्धाओं के पास भी अपनी सुरक्षा के लिए ताबीज थे। बाणों की इस वर्षा का प्रभाव वास्तव में कमजोर करने वाला और विनाशकारी था। जहां तक इन 20 योद्धाओं को मारने की बात है, तो यह इतना आसान नहीं था। हुन्फ, राक्षस प्रकट हुआ है और इसे नष्ट कर दिया जाना चाहिए। हम, यू परिवार के लोग, आपसे कैसे डर सकते हैं। भीड़ में से ठंडी खर्राटें आईं। यू लुवान हवा में उड़ गया। उसके हाथ में एक लंबा भाला था। उसने हवा में वार किया। उसके पीछे एक विशाल राक्षस प्रकट हुआ, जो चील जैसा दिख रहा था। जहां भाला निशाना साधा, वहीं बाज गिरा। जमीन अचानक फट गई। ऐसा लगा जैसे बिजली गिर पड़ी हो। शून्य में बाणों की वर्षा को भाले की छाया ने बहा दिया। भाले जैसी छाया आगे बढ़ती रही और सीधे मानव दानव टीम पर गिर पड़ी। दर्जनों मानव राक्षस मौके पर ही घायल हो गए और खून आसमान में फैल गया। शरीर क्षत विक्षत हो गया था। कितना शक्तिशाली व्यक्ति है ये यू लुवान। ब्लैकपर्ल थोड़ी भावुक थी। ब्लैकफायर संप्रदाय की प्रतिभाशाली महिलाओं में वह सबसे उत्कृष्ट थी, लेकिन वह केवल स्वर्गीय गोली क्षेत्र के पूर्ण स्तर पर थी। लेकिन यू परिवार की प्रतिभाओं में ये यू लुवान संभवतः 5वें या 6ठे स्थान पर है। लेकिन वह पहले से ही बहुत शक्तिशाली है। ये बहुत दिलचस्प है। फेंगडू दानव देश के यू परिवार की प्रतिभा आम लोगों से अलग है। आपके हाथ में जो भाला है वह भी अमर श्रेणी के स्वर्गीय राजा हथियार के स्तर का हथियार है। अपनी ताकत और अपने हथियार के साथ ये मानव राक्षस वास्तव में आपके विरोधी नहीं हैं। लेकिन आप शायद ये भूल गए हैं कि हम मानव दानव कबीले में भी प्रतिभाशाली लोग हैं। यू लुवान ने एक ही गोली से दर्जनों मानव दानव योद्धाओं को मार गिराया और सभी के पास खुश होने का समय नहीं था। अचानक अंधेरे से जोरदार हंसी की आवाज आई और तभी एक भयानक ऊर्जा आई। यू लुवान के दूसरे हमले को आसानी से रोक दिया। बिजली गिरी और आप आकाश में एक व्यक्ति को खड़ा हुआ देख सकते थे। ये व्यक्ति सफेद कपड़े पहने हुए था और उसका चेहरा भी बहुत सफेद था। वह कवच नहीं पहने हुए था, लेकिन ये कवच पहने उन मानव राक्षसों से भी अधिक भयावह था। अरे नहीं, यह मानव दानव वंश का एक सफेद कपड़े पहने विद्वान निकला। हालांकि यह शीर्षक बहुत सुंदर लगता है, सफेद वस्त्र पहने एक विद्वान, लेकिन वास्तव में जो कोई भी उस आदमी को जानता है वह ये जानता है।
सफेद वस्त्र पहने विद्वान का अस्तित्व बहुत भयावह है। मानव राक्षस वंश की परम प्रतिभाओं में से एक। कुछ वर्ष पहले दानव सम्राट ने अकेले ही मानव राक्षस वंश को समाप्त कर दिया था। केवल कुछ ही लोग बचे और बंजर पहाड़ों और घने जंगलों में भाग गए। शर्मनाक काम करना। सफेद वस्त्र पहने यह विद्वान एक मानव दानव प्रतिभा है जो हाल के वर्षों में बहुत प्रचलित हो गया है। उसने गुप्त रूप से मानव क्षेत्र में प्रवेश किया और कई मानव योद्धाओं को मार डाला। वह शैतान के लिए पुरस्कारों की सूची में भी सबसे ऊपर है। पुरस्कार सूची में, जब तक आप सफेद रंग के विद्वान को मारते हैं, आप न केवल एक उच्च गुणवत्ता वाला आध्यात्मिक पत्थर प्राप्त कर सकते हैं, आपको स्वर्ग तोड़ने वाली गोली भी मिल सकती है। हाँ, मैंने भी यही सुना है, लेकिन यह आदमी कमजोर नहीं है। क्या मैं उसे मार सकता हूँ? हाँ, लगता है तुम्हें मेरे इनाम में बहुत दिलचस्पी है। सफेद वस्त्र पहने विद्वान ने हंसते हुए कहा, वास्तव में केवल आपकी ही नहीं, मेरी भी इसमें बहुत रुचि है। एक स्वर्ग भंजक गोली एक स्वर्गीय गोली क्षेत्र योद्धा को परम गोली क्षेत्र में आगे बढ़ने की एक महान आशा दे सकती है। शीर्ष श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर का एक टुकड़ा 10 लाख उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर है। इसमें खुजली भी होती है। ईमानदारी से कहूँ तो, यदि संभव हुआ तो मैं खुद को बेचना चाहूंगा। इतना अहंकारी मत बनो। यद्यपि तुम शक्तिशाली हो, फिर भी तुम आज मेरे हाथों मरोगे, यूलुवान। यूलुवान ने अपना भाला फड़फड़ाया, सफेद वस्त्र पहने विद्वान की ओर देखा और सख्ती से चिल्लाया। दोनों ही तियानदान क्षेत्र के उत्तम स्तर पर विद्यमान हैं। यूलुवान के लिए ये सामान्य बात है कि वह सफेद वस्त्र पहने विद्वान से न डरे। हाँ, यूलुवान, तुम बहुत मूर्ख हो। मैं तुम्हें इतना कम कैसे आंक सकता हूँ? आप और ब्लैक पर्ल दोनों ही ऐसे अस्तित्व हैं जो मेरे जीवन के लिए खतरा बन सकते हैं। क्या मैं अकेला आऊंगा? हंसी के बीच सफेद वस्त्र पहने विद्वान ने अपने हाथ में रखे ताबीज को कुचल दिया। उसी समय मानव राक्षस संरचना के सामने 13 लंबी और शक्तिशाली आकृतियां प्रकट हुईं। वे सभी लगभग 7 या 8 मीटर ऊंचे हैं। मानव रूप धारण करना, परंतु कठपुतली नहीं। यह एक राक्षस के शरीर से रूपांतरित राक्षस जैसा है। मानव दानव वंश को दानव सम्राट ने पराजित कर दिया। इसे पुनर्जीवित करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। गहरे पहाड़ों और पुराने जंगलों में प्रजातियों के उत्परिवर्तन की तकनीक पर अनुसंधान करना। सफेद कपड़े पहने विद्वान द्वारा छोड़े गए 13 लंबे और शक्तिशाली राक्षस उनके द्वारा बनाई गई ट्रोल की नई प्रजाति हैं। वे आमतौर पर 7 या 8 मीटर ऊंचे होते हैं। मानव रूप। उनकी विशेषताएं हैं मोटी त्वचा और महान शक्ति। सबसे आश्चर्य की बात कि ट्रोल मार्शल आर्ट और गुप्त तकनीकों का भी अभ्यास कर सकते हैं। उनकी युद्ध शक्ति सामान्य योद्धाओं की तुलना में अधिक भयानक है। ट्रोल्स, उन्होंने सफलतापूर्वक उनका अध्ययन किया है। ब्लैक पर्ल का चेहरा थोड़ा बदसूरत था। लंबे समय से मानव दानव वंश का अनुसंधान कोई रहस्य नहीं रहा है। बस कई बार मनुष्यों ने इस शोध को मजाक माना है। उन्हें ज्यादा परवाह नहीं है। हालांकि आज ट्रोल दिखाई दिए। उन्हें आश्चर्यचकित होना पड़ा। मनुष्य को अभी भी ट्रोल्स के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए इन ट्रोल्स की लड़ाकू शक्ति उनके सामने है। मुझे डर है कि वे सभी तियानदान क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में हैं। इन 20 लोगों में से केवल 3 ही युद्ध शक्ति के मामले में स्वर्गीय दान क्षेत्र तक पहुंच पाए हैं। यूलुवान, ब्लैक पर्ल और हेई मिंग। प्रतिद्वंद्वी 13 हैं और मानव राक्षस भी बहुत हैं। उसमें सफेद कपड़े पहने विद्वान को जोड़ दे तो ये लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है? हा। सफेद वस्त्र पहने विद्वान जोर से हंसा। ट्रोल्स, आज आपके योगदान का समय है। इन दयनीय राक्षस साधकों को कीमत चुकाने के लिए अपने हाथों का उपयोग करें। उन्होंने स्वर्गीय दानव की शक्ति का उपयोग किया, लेकिन दानव कबीले के प्रति वफादार होने की हिम्मत नहीं की। वे बस कृतघ्न हैं। हम इतनी ऊंची आवाज में मत कहो। ये संसार बाहरी राक्षस कुल का नहीं है। अगर आप यहाँ सिर्फ रहने के लिए आते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जब राक्षस जुवान क्षेत्र में आए तो उन्होंने जुवान क्षेत्र में प्रजातियों का बेरहमी से वध कर दिया, जिससे जनता में आक्रोश फैल गया। मानव राजा ने तुम्हारा गला घोंट दिया। आजकल जुवान क्षेत्र में कोई वास्तविक राक्षस नहीं है। जो कुछ बचा है वह केवल कुछ राक्षसों के खून से सने अवशेष हैं। आप इतने उग्र कैसे हो सकते हैं? यूलुवान, सफेद वस्त्रधारी विद्वान से निपटने की जिम्मेदारी आपकी है। अन्य लोग मानव राक्षसों से निपटने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जहां तक 13 ट्रोल्स की बात है, उन्हें मेरे और हेई मिंग के लिए छोड़ दो। ब्लैक पर्ल ने अचानक व्यंग्य करते हुए कहा।
क्या बड़ी बात है तेरा ट्रोल, तुम उनसे अकेले ही निपटना चाहते हो। आप अपने आप को बहुत गंभीरता से लेते हैं, सफेद वस्त्र पहने विद्वान ने घृणापूर्वक कहा। लेकिन ब्लैक पर्ल ने उसे नजरअंदाज कर दिया। अचानक एक काला गोला बाहर निकला। यह एक क्रिस्टल की तरह लग रहा था, जिसके अंदर अजीब ऊर्जा थी। उसने इसे लापरवाही से फेंक दिया, जिससे 13 ट्रोल्स ढक गए। यू लुवान ने वहां पर थोड़ा सिर हिलाया। उसके हाथ में भाला हिल गया और उसके शरीर की असली ऊर्जा फूट पड़ी। भाला प्रेत में बदल गया और सीधे सफेद वस्त्र पहने विद्वान पर वार किया। हालांकि मुझे नहीं पता कि ब्लैक पर्ल क्या करने जा रहा है, लेकिन फिलहाल ब्लैक पर्ल की व्यवस्था सबसे उपयुक्त है। जो लोग आए थे उनमें सबसे अधिक परेशान करने वाले सफेद वस्त्रधारी विद्वान और 13 ट्रोल थे। जब तक वे दोनों उन्हें रोक सकते हैं, तब तक शेष राक्षसों से निपटना स्वाभाविक रूप से आसान होगा। हे मिंग ने इसकी उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की। उसके पीछे काली ज्वाला का एक गोला प्रकट हुआ। ज्वाला धीरे धीरे एक विशाल काले भेड़िए में परिवर्तित हो गई। काला भेड़िया दहाड़ता हुआ दुश्मन की ओर दौड़ा। स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो गई और युद्ध निश्चित हो गया। अरे नहीं, ये तो दानव दमन करने वाला काला रक्तमन का है। सफेद वस्त्र पहने विद्वान ने पहले तो काले मोती द्वारा फेंके गए काले गोले पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अचानक उसने पाया कि 13 ट्रोल जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे और उनके विशाल शरीर किसी चीज से दबे हुए लग रहे थे। उसी क्षण उसे समझ आ गया कि यह क्या है। हालांकि अब तक बहुत देर हो चुकी थी। काले गोले ने 13 ट्रोल्स को घेर लिया था। 13 ट्रोल्स शापित लग रहे थे और हिलने में असमर्थ थे। बर्बाद हो गया। ये राक्षस दमनकारी काला रक्तमन का सचमुच भयानक है। इसमें प्राचीन दानव का खून है और यह विभिन्न प्रकार की बहुमूल्य सामग्रियों से बना है। यह विशेष रूप से राक्षसों के लिए है। मानव दानव पर इसका ज्यादा असर नहीं होता क्योंकि उसमें मानव रक्त लगा होता है। लेकिन ट्रोल तो पहले से ही एक शुद्ध राक्षस है। ये बहुत प्रभावित है। अगर 13 ट्रोल भी फंस गए तो बचना मुश्किल होगा, और यदि वे बच भी गए तो उनकी ताकत बहुत कमजोर हो जाएगी। तुम्हें पता है, ये राक्षस दमनकारी काला रक्तमन का एक बहुत ही दुर्लभ चीज है। संपूर्ण राक्षस मांद में केवल एक ही है। इसे पूर्व दानव सम्राट ने स्वयं बनाया था। चूंकि मानव दानव वंश मूल रूप से नष्ट हो चुका था, इसलिए इस चीज को दानव सम्राट द्वारा सुरक्षित रखने के लिए एक निर्दिष्ट व्यक्ति को दे दिया गया था। लेकिन ये ब्लैक पर्ल के हाथों में कैसे पहुंचा, यह अज्ञात है। आप कौन हैं? ऐसा खजाना तुम्हारी जैसी छोटी लड़की के हाथ में कैसे आ सकता है? सफेद कपड़े पहने विद्वान बहुत बदसूरत लग रहा था। ये 13 ट्रोल वे राक्षस हैं जिनका अध्ययन करने के लिए उनके मानव दानव वंश ने कड़ी मेहनत की है। क्या उन्हें उपयोग में लाने से पहले ही मार दिया जाएगा? वह सोच रहा था। हे मिंग का ज्वाला काला भेड़िया पहले ही काली रोशनी की गेंद पर झपट चुका है। हालांकि ये ट्रोल बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन दानव दमनकारी काले रक्तमन के कारण उनकी युद्ध क्षमता कमजोर हो गई। इसके अलावा हे मिंग खुद भी कमजोर नहीं है। परिणाम स्वरूप उनमें से कई एक पल में जलकर मर गए। अगर ब्लैक पर्ल को नहीं रोका गया तो ये 13 ट्रोल सभी खत्म हो जाएंगे। आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि यह चीज मेरे हाथों में कैसे आई। तुम्हें बस ये समझने की जरूरत है कि तुम आज मरने के लिए यहाँ आए हो, यही काफी है। ब्लैक पर्ल ने उपहास किया। ये खजाना उसने बहुत समय से छिपा रखा था। पता चला कि यह उसकी माँ का सामान था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह अब काम आएगा। जल्दी करो। सफेद वस्त्र पहने विद्वान को यू लुवान ने लड़ने से रोक दिया, क्योंकि वह ब्लैक पर्ल से निपटने में असमर्थ था। वह केवल अपने अधीनस्थ राक्षसों को ही आदेश दे सकता था। मानव राक्षसों का एक समूह आगे बढ़ा और ब्लैक पर्ल के जादू टोने को बाधित करने की कोशिश करने लगा। अन्य लोग बीच में रोक लें, ब्लैक पर्ल चिल्लाया। शेष 17 योद्धा एक के बाद एक लड़ने के लिए निकल पड़े। तुम्हें पता है, यू लुवान और ब्लैक पर्ल ने उनके लिए सबसे शक्तिशाली दुश्मन को रोक दिया है। अब उनके लिए अपनी बात कहने का समय आ गया है। 17 लोगों बनाम सैकड़ों लोगों के बीच टकराव। वास्तव में इसका यह अर्थ नहीं है कि आप नुकसान में रहेंगे, क्योंकि वे आमतौर पर युद्ध में अधिक शक्तिशाली होते हैं। दोनों सेनाएं आमने सामने आ गईं और मारकाट शुरू हो गई। गर्जन और बिजली, चांद अंधेरा हो गया है और हवा तेज है। लाश, खून, ब्लेड प्रकाश, सब कुछ बहुत ठंडा और क्रूर लग रहा था। हालांकि ये योद्धाओं की सबसे वास्तविक दुनिया है। एक कठिन लड़ाई। ये पूरे आधे घंटे तक चला। मानव राक्षसों की लाशें हर जगह थीं। योद्धा पक्ष के भी कई लोग मारे गए। केवल 12 बचे, लेकिन फिर भी इसका एक बड़ा फायदा है। अचानक इसी समय
एक अजीब सी सीटी बजने लगी। मानव दानव अचानक पीछे हट गया। उनमें से रक्त लाल कवच पहने एक दुबला पतला आदमी बाहर आया। वह अवश्य ही एक कामुक स्त्री होगी। उसके हाथ में एक लंबी तलवार भी खून से लाल थी। लंबी तलवार की नोक पर एक अतिरिक्त कांटा है। एक बार इसे अंदर डालने के बाद बाहर निकालने पर आंतरिक अंगों को भी बाहर निकाला जा सकता है। इस युद्ध में मनुष्यों और राक्षसों ने आधे से अधिक हिस्सा खो दिया। वह अचानक ही प्रकट हो गई। उसकी ठंडी आंखों में एक क्रूर रोशनी थी। राक्षस साधक वास्तव में शक्तिशाली होते हैं। ये शैतान ही है जो आपको शक्ति देता है, इसलिए आज आपको अपनी शक्ति शैतान को वापस कर देनी चाहिए। इस महिला राक्षस की आवाज बहुत अच्छी और आकर्षक है। भयावह आभा ने भी सभी का दम घोंट दिया। रक्तयुक्त कबूतर, वह रक्तयुक्त कबूतर है। सफेद वस्त्र पहने विद्वान की तरह वह मानव और दानव दोनों का प्रतिभाशाली व्यक्ति है। वह सफेद पोशाक वाले विद्वान से उम्र में छोटा है, इसलिए ताकत में थोड़ा अंतर है, लेकिन ये पहले से ही दिव्य अमृत क्षेत्र के 8वें स्तर के प्रारंभिक चरण में है। हम विरोधी नहीं हैं। शेष 12 राक्षस साधक भयभीत हो गए। तियानदान राज्य के योद्धाओं का सामना करते हुए उनके पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं था। हेमिंग, जाओ और मेरी मदद करो। मैं इन 13 ट्रोल्स को नियंत्रित करूंगा। ये देखकर ब्लैक पर्ल को कहना पड़ा। स्पष्ट, हे मिंग ने ब्लैक पर्ल की सलाह मान ली। ये स्पष्ट था कि ब्लैक पर्ल की पहचान जानने के बाद ही ऐसा हुआ था। मारना। रक्त कछुआ कबूतर ने हे मिंग को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया। उसकी गति बहुत तेज है। लड़ते समय ये वास्तव में एक खूनी कबूतर की तरह था जो एक पल में भीड़ में उड़ जाता था। ठंडी रक्त हुक वाली तलवार फड़फड़ाने लगी। 2 राक्षस साधकों के सिर पहले ही हिल चुके हैं। हे मिंग ने उसका पीछा किया। हालांकि उसके पास ताकत थी, लेकिन वह रक्त कछुआ कबूतर पर हमला करने में असमर्थ था। अत्यंत चिंतित, इससे भी अधिक निराशाजनक बात की जो मानव राक्षस पीछे हट गए थे, उन्होंने दूर से पुनः बाण छोड़े। लक्ष्य ब्लैक पर्ल निकला। हे मिंग के पास ब्लैक पर्ल की रक्षा के अलावा कोई विकल्प नहीं था। संख्यात्मक कमजोरी ने उन्हें दुखी बना दिया। इस समय आकाश में भी युद्ध जोरों पर था। यू लुवान और सफेद वस्त्रधारी विद्वान आपस में लड़ रहे थे। वे दोनों बराबर ताकत के हैं। स्वाभाविक रूप से ये गतिरोध में फंस गया। वहां 13 ट्रोल थे और अब 10 बचे हैं। उनमें से 3 को हे मिंग ने जलाकर मार डाला। यद्यपि शेष 10 सिर कमजोर हैं, उन्हें केवल ब्लैक पर्ल द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ब्लैक पर्ल अब इन 10 ट्रोल्स को नियंत्रित करना चाहता है और उन पर बिल्कुल भी हमला नहीं कर सकता। ये सचमुच एक दुविधा है। वास्तव में, यदि यू लुवान सफेद वस्त्रधारी विद्वान को मार सके तो लड़ाई खत्म हो जाएगी। लेकिन सवाल कि क्या यू लुवान सचमुच ऐसा कर पाएगा? सफेद वस्त्र पहने योद्धा ने लड़ने के लिए एक पंखे का प्रयोग किया। हालांकि ये फोल्डिंग पंखा आसमान से गिरे काले लोहे की तरह सख्त है। ये भी अमर स्वर्गीय राजा के हथियार के स्तर का एक हथियार है। यद्यपि यू लुवान शक्तिशाली थी, फिर भी वह उसे चोट नहीं पहुंचा सकी। जमीन पर 10 राक्षस साधकों ने रक्त कछुआ कबूतर से लड़ने के लिए सेना में शामिल हो गए। लेकिन यह नुकसानदेह था, लेकिन सौभाग्य से इसमें कोई शर्म की बात नहीं है और व्यक्ति अभी मरा नहीं है। हे मिंग ने राक्षसों को मारने के लिए लंबी दूरी के हमलों का उपयोग करते हुए ब्लैक पर्ल की रक्षा की। दोनों पक्षों के बीच अभी भी गतिरोध बना हुआ है। हालांकि इस समय इस लड़ाई के परिणाम को निर्धारित करने वाला प्रमुख कारक सामने आया। सफेद वस्त्र पहने और हाथ में पंखा पकड़े विद्वान के चेहरे पर अचानक ठंडी मुस्कान आ गई। उसके हाथ में एक अतिरिक्त ताबीज है, एक काला, अजीब और भयावह ताबीजों से भरा हुआ। स्वर्गीय राजा के स्तर का ये दिव्य ताबीज आपके लिए तैयार किया गया है। वह मूलतः इसका उपयोग नहीं करना चाहता था। ये देखा जा सकता है कि हे मिंग द्वारा मानव राक्षसों को लगातार मारा जा रहा है। वह कुछ देर तक यू लुवान को रोक नहीं सका। युद्ध की स्थिति बहुत ही गतिरोधपूर्ण है। यदि राक्षस साधक पुनः आ गए तो यह उनके लिए अत्यंत हानिकारक होगा। तो मैंने इसे बाहर निकाल लिया। 9 यिंगू दानव। ताबीज फट गया। अचानक पूरे स्थान में काला धुआं भर गया। यदि मानव और राक्षसों की वंशावली फिर से उठना चाहती है तो वे सिर्फ ट्रोल्स पर ही अपनी उम्मीदें क्यों रखेंगे? गू दानव भी उनकी शोध दिशाओं में से एक है। गू दानव और ट्रोल 2 पूरी तरह से विपरीत अनुसंधान दिशाएं हैं। ट्रोल्स ऐसे अस्तित्व हैं जो तत्काल युद्ध शक्ति बन सकते हैं, और गू राक्षसों का उपयोग विशुद्ध रूप से लोगों को घृणा करने के लिए किया जाता है। 9 यिंग गू दानव मानव राक्षसों द्वारा विकसित गू दानवों में सबसे कपटी और क्रूर अस्तित्व है। एक बार मुक्त होने पर
गू दानव द्वे में बदल जाएगा और मानव शरीर पर आक्रमण करेगा। न केवल भौतिक शरीर शक्तिहीन महसूस करेगा बल्कि उसकी ऊर्जा और रक्त भी चूसा जाएगा। इससे भी अधिक भयावह बात की आत्मा भी गू दानव से प्रभावित होगी। कमजोर आत्मिक शक्ति वाले लोग एक बार इस प्रकार के राक्षस के कब्जे में आ जाएं तो जाग जाएंगे। ये गू दानव के नियंत्रण में एक चलता फिरता ज़ोंबी बन जाएगा। बेशक ये सिर्फ दिव्य ग्रेड स्वर्गीय राजा उपकरण स्तर का एक गू दानव तावीज़ है। यदि एक स्वर्गीय दान क्षेत्र योद्धा प्रतिरोध करने के लिए अपनी सच्ची ऊर्जा जुटाता है तो वह अभी भी इसे रोक सकता है। जहां तक दान के चरम स्तर के योद्धाओं की बात है तो उन्हें प्रतिरोध करने के लिए केवल साधारण सच्ची ऊर्जा का उपभोग करने की आवश्यकता होती है। लेकिन फिर भी यह नौ-यिंग गू दानव के आतंक में बाधा नहीं डालता है। मनुष्यों और राक्षसों की वंशावली में केवल अत्यंत उच्च स्थिति वाले लोग ही ऐसी चीज रख सकते हैं। यदि सफेद वस्त्र पहने विद्वान इस बार मिशन पर न होते तो शायद वह इसे प्राप्त नहीं कर पाते। वह क्षण जब नौ-यिंग गू दानव विस्फोट हुआ, यू लुवान, हेई झेंझू, हेई मिंग और अन्य सभी के चेहरे पर भयभीत भाव थे। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि दूसरी तरफ इतनी भयानक और क्रूर चीज मौजूद होगी। उनकी आत्माओं में भी एक क्रूर चेहरा प्रकट हो गया। इससे आत्मा भस्म हो जाएगी। वह क्रूर चेहरा स्वाभाविक रूप से नौ-यिंग गू दानव का असली चेहरा है। आह आह आह, चीखें लगातार गूंजती रहीं। जो कुछ लोग अभी भी रक्त कछुआ कबूतर का विरोध कर सकते थे वे एक पल में जमीन पर गिर गए, नौ-यिंग गू दानव द्वारा प्रताड़ित किए गए जब तक कि वे मनुष्यों में परिवर्तित नहीं हो गए। यहाँ तक कि रक्त कछुआ कबूतर भी नौ-यिंग गू दानव की सीमा के भीतर रहने की हिम्मत नहीं कर सका। एक तरफ भाग गए। जुए तुजिऊ, तुम अन्य मानव राक्षसों को अन्य योद्धाओं पर छिपकर हमला करने के लिए प्रेरित करते हो। यहाँ के मामले को मेरे ऊपर छोड़ देना ही काफी है, सफेद वस्त्र पहने विद्वान ने शांतिपूर्वक कहा। जैसा आपका आदेश हो। रक्त धब्बे वाला कबूतर हवा में उड़ गया और शीघ्र ही धुंधले ली पर्वत पर गायब हो गया। मैं नहीं जानता कि भविष्य में कितने राक्षस साधकों को कष्ट सहना पड़ेगा। हेई मिंग ने नौ-यिंग गू दानव का विरोध करने और उसे ब्लैक पर्ल को नुकसान पहुंचाने से रोकने की पूरी कोशिश की। युवा मास्टर, अब और मत रुको, भाग जाओ, ये चीज बहुत डरावनी है। ब्लैक पर्ल को भागने देने के लिए उसने नौ-यिंग गू दानव को अपने शरीर में प्रवेश करने की अनुमति दी। उसका चेहरा बहुत ही बदसूरत हो गया था, लेकिन आखिरकार वह एक तियानदान क्षेत्र का योद्धा था। वह अभी भी टिक सकता था। ब्लैक पर्ल ने हेई मिंग की ओर देखा, दांत पीसते हुए अपना असली सार प्रकट किया और उसके शरीर के चारों ओर सुनहरी रोशनी का एक गोला संघनित हो गया। वह भी कड़ी मेहनत से लड़ रही थी। वैसे भी उसके पास कोई रास्ता नहीं था कि वह हेई मिंग को छोड़कर भाग जाए। सुनहरी रोशनी ने उसे और हेई मिंग को घेर लिया, लेकिन उसके मुंह से खून निकल आया। मूलतः दानव दमनकारी काले रक्तमनके को नियंत्रित करने में पहले से ही बहुत सारा सच्चा सार और ऊर्जा खर्च हो चुकी थी। अब उसे नौ-यिंग गू दानव का प्रतिरोध करना था और वह सचमुच ऊर्जा समाप्त होने के करीब थी। राक्षस दमनकारी काले रक्तमनके को मुक्त नहीं किया जा सका। एक बार रिहा होने के बाद 10 विशाल राक्षसों के लिए बाहर आना और भी अधिक परेशानी भरा होगा। अब हम केवल यह आशा कर सकते हैं कि युलुवान सफेद कपड़े वाले विद्वान को मार देगा। आकाश में युलुवान ने अपने हाथ में लिया भाला हड़बड़ाहट में निकाला। उसके शरीर के चारों ओर बंदूक की छाया का एक गोला बन गया। नौ-यिंग गू दानव उसके करीब नहीं आ सका। उसने जमीन की ओर देखा और फिर सफेद वस्त्र पहने विद्वान की ओर देखा। वह अचानक दांत पीसकर सफेद वस्त्र पहने विद्वान की ओर दौड़ा। अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो नौ-यिंग गू मुकाम नहीं करेगा। क्या तुम मुझे मार सकते हो? सफेद वस्त्र पहने विद्वान व्यक्ति वास्तव में थोड़ा उदास था। नौ-यिंग गू मो तावीज का उपयोग करने के बाद उन्होंने बहुत सारी ऊर्जा भी खर्च की। यदि यू लुवान वास्तव में उसे मारना चाहता था तो उसे भागना होगा। अंततः उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो सकते हैं। हालांकि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि यू लुवान बस झांसा देकर भागने के लिए मुड़ जाएगी। सफेद वस्त्र पहने विद्वान एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया और अचानक जोर से हंसने लगा। हा, ये बेवकूफ अहम। हालांकि वह बहुत खुश था, लेकिन वह यू लुवान के साथ पिछली लड़ाई में स्पष्ट रूप से घायल हो गया था। उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। उसने यू लुवान को बेवकूफ इसलिए कहा क्योंकि उसकी हालत अच्छी नहीं थी। हालांकि वह मूर्ख है, लेकिन उसकी लड़ने की क्षमता बहुत मजबूत है। आमने सामने की लड़ाई में मैं वास्तव में उसका मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे नौ-यिंग गू मो का उपयोग करना होगा।
इस आदमी ने ब्लड डव को इसलिए जाने दिया क्योंकि वह घायल था। इसमें कुछ ऐसा है जो कहा नहीं जा सकता। मानव राक्षस बाहरी लोगों की कल्पना से भी अधिक क्रूर हैं। जैसे ही आप अपने लोगों के सामने खुद को घायल दिखाएंगे, आपको बेरहमी से मार दिया जाएगा और इसे खाओ, आपकी ताकत भी किसी और की बन जाएगी। यदि ब्लड टर्टल को पता चल जाता कि वह घायल है, तो वह निश्चित रूप से उसे जाने नहीं देगा। लेकिन किस्मत सचमुच उसके पक्ष में थी। यू लुवान भाग गया और जुएतुजियो भी चला गया। केवल ब्लैक पर्ल और हेई मिंग अभी भी उन 9 लिंगू राक्षसों का विरोध करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। हा, ब्लैक पर्ल, तुम्हारा दानव दमन करने वाला काला रक्त मन का सचमुच बहुत अच्छा है। यह अफसोस की बात है कि मैं अपने साथ कुछ सुअर साथियों को भी ले आया। मैं देखना चाहता हूं कि क्या अब तुम में मुझसे लड़ने की क्षमता है या नहीं। सफेद वस्त्र पहने विद्वान व्यक्ति कदम दर कदम काले मोती की ओर चला। इस समय हे मिंग पूरी तरह से बेहोश हो गया था। काले मोती की रक्षा के लिए उसने अपनी सारी सच्ची ऊर्जा खर्च कर दी और इस समय वह लगभग थक चुका था। मृत्यु भी दूर नहीं है। फुट ब्लैक पर्ल के दाहिने हाथ से अचानक एक काली वस्तु निकली। सफेद वस्त्र पहने विद्वान ने उपहास किया और उसे एक पंखे से रोक दिया। हालांकि मैं घायल हूं, लेकिन ये चाल मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। वह बहुत गर्वित था। हालांकि ब्लैक पर्ल ने व्यंग्य करते हुए कहा, अगर मुझे पता होता कि तुम इसे रोक दोगे तो मेरे लिए इसे उड़ा दो। यह एक स्वर्गीय अमृत क्षेत्र के योद्धा का आंतरिक अमृत निकला जो ब्लैक पर्ल को कहीं से मिला था। अचानक फट गया। सफेद वस्त्र पहने विद्वान पूरी तरह चकित रह गया। खून तेजी से बहने लगा। इस समय ब्लैक पर्ल भी जमीन पर गिर गया। केवल दानव दमनकारी काला रक्त मन का ही 10 ट्रोलों को नियंत्रित करता रहा है। क्या चाल है ब्लैक पर्ल, मुझे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि आप वास्तव में इस तरह का कौशल बरकरार रख पाएंगे। लेकिन अगर विस्फोट मुझे नहीं मार सकता तो आप और क्या कर सकते हैं। सफेद वस्त्र पहने विद्वान ने उपहास किया और जमीन से उठ खड़ा हुआ। हालांकि मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा था। ऐसा महसूस होता है जैसे हड्डियां बहुत ज्यादा टूट गई हैं। चलना भी लड़खड़ाना है। जाहिर है गंभीर रूप से घायल, लेकिन फिर भी उनकी स्थिति ब्लैक पर्ल से बेहतर है। ब्लैक पर्ल असहाय होकर मुस्कुराया। इस समय उसके पास कोई शक्ति नहीं बची थी। मैं तो बस मरने का इंतजार कर सकता हूँ। लेकिन किसी कारणवश उस युवक की परछाई हमेशा उसकी आंखों के सामने घूम जाती थी। यदि वह यहाँ होते तो क्या कुछ बदल जाता। वह पूर्ण साधना के साथ दिव्य अमृत क्षेत्र के केवल 6ठे स्तर पर है। नरक छाया मार। जिस समय ब्लैक पर्ल हताश था, अचानक अंधेरे से एक ठंडी आवाज आई। अंधेरे में लिपटी एक तलवार सीधे सफेद वस्त्र पहने विद्वान के शरीर में घुस गई। भयानक शक्ति ने श्वेत विद्वान को तुरंत ही गिरा दिया। पफ! सफेद वस्त्र पहने योद्धा ने बेतहाशा खून छिड़का। वह भयभीत होकर अंधेरे से बाहर आती हुई उस आकृति को देखने लगा। आप कौन हैं? उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि अंधेरे में कोई छिपा होगा और तलवार घोंपने की प्रतीक्षा कर रहा होगा। हालांकि वह उसे मार नहीं सका, लेकिन इससे एक बार फिर उनकी ताकत बहुत कमजोर हो गई। मानव राक्षस वंश के सदस्य के रूप में उसका शरीर अत्यंत शक्तिशाली है, लेकिन वह यू लुवान, ब्लैक पर्ल और इस तलवार से लगातार घायल हो रहा था। उसे भी दर्द हो रहा था। लिंग जियाओ। जब ब्लैक पर्ल ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि लिंग जियो सफेद वस्त्र पहने विद्वान को मार रहा है। तलवार का वार सफेद वस्त्र पहने विद्वान को मारने में विफल रहा, इसलिए लिंग जियो ने स्वाभाविक रूप से उसकी उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी तलवार उठाए और पुनः हमला किया। एक अन्य तलवार ने श्वेत विद्वान के गले पर वार किया। लाल सोने की तलवार पागलपन भरी हत्या की मंशा से भरी हुई थी और यह सफेद कपड़े पहने विद्वान की गर्दन से केवल कुछ इंच की दूरी पर थी। यहाँ तक कि लिंग जियो भी लाल सोने की तलवार द्वारा सफेद विद्वान के गले को छेदने के दृश्य को महसूस कर सकता था। खून बहने लगा। हो गया। जब तक वह सफेद वस्त्र पहने विद्वान को मारता है, वह न केवल काले मोती को बचा सकता है, बल्कि कई अच्छी चीजें भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसी समय एक दुर्घटना घटी। श्वेत वस्त्र पहने विद्वान के सिर से एक जोड़ी शैतानी सींग उगाए। शरीर भी काफी मजबूत हो गया है। त्वचा स्टील से बनी हुई प्रतीत होती है। अत्यंत कठोर हो जाना। लाल सोने की तलवार ने सफेद वस्त्र पहने विद्वान के गले को छेद दिया, लेकिन वह अंदर तक प्रवेश करने में असमर्थ रही। इसके बजाय उसे बाहर निकाल दिया गया। अच्छा बच्चे, अभी अभी तुमने मुझ पर हमला किया था और मैं लगभग मर ही गया था। इस बार फिर से तुम मुझे कैसे चाकू मार सकते हो? सफेद वस्त्र पहने विद्वान ने उपहास किया। उसका शरीर पूरी तरह बदल गया है।
पुनर्तः राक्षसी रूप में प्रवेश करना। मानव राक्षस। मानव और राक्षस के दो रूप हैं। मानव रूप में विभिन्न प्रकार के मार्शल आर्ट रहस्यों का उपयोग किया जा सकता है। राक्षस रूप में भौतिक शरीर और भी अधिक भयानक है और आप राक्षसों के गुप्त कौशल का भी उपयोग कर सकते हैं। निस्संदेह साधारण राक्षस रूप का उपयोग केवल मानव राक्षसों द्वारा ही किया जा सकता है जिनकी साधना दिव्य शरीर क्षेत्र तक पहुंच गई है। सफेद वस्त्र पहने विद्वान के बदलने का कारण जादुई ताबीज था। वह जानता था कि उसका ताबीज केवल 3 मिनट तक चलेगा, इसलिए लड़ाई को जल्द से जल्द हल किया जाना चाहिए, अन्यथा एक बार जादुई ताबीज का प्रभाव खत्म हो जाने पर उसके पास इस मानव द्वारा उसका वध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। राक्षसी आत्मा ध्वनि। अचानक सफेद वस्त्र पहने विद्वान के मुंह से फुसफुसाहट की लहरें निकलीं। यह आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसी लिंगजियो ने पहले सुनी थी। यह अधिक जोरदार और अधिक शक्तिशाली है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लोग इस ध्वनि से मर जाते हैं। ये राक्षस आत्मा की आवाज निकली। मानव और राक्षसों की इस वंशावली ने पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है। बात बस इतनी है कि पहले यह एक गुप्त प्रयास था, लेकिन अब यह एक खुला और पारदर्शी अभियान है। हालांकि दानव आत्मा ध्वनि दूसरों पर काम कर सकती है, लेकिन इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसकी स्वर्गीय दानव आंख स्वर्गीय दानव आत्मा ध्वनि से भी उच्च स्तर का अस्तित्व है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि उसकी आत्मिक शक्ति दूसरे पक्ष की तुलना में अधिक मजबूत है। लिंगजियो ने राक्षस आत्मा की ध्वनि से मारा जाने का नाटक किया और पागल हो गया। आंखें लाल। सफेद वस्त्र पहने विद्वान ने उपहास किया और एक हथेली से लिंगजियो को मारने के लिए आगे आया। इस घृणित मानव लड़के ने उसकी योजना को लगभग बर्बाद कर दिया और लगभग उसे मार डाला। वह बहुत घृणित है। अंधेरे आत्मा का क्रोध। हालांकि जिस समय सफेद वस्त्र पहने विद्वान दौड़कर आया, लिंगजियो मुस्कुराया। बचाव की अनदेखी करते हुए काली आत्मा का क्रोध भड़क उठा। सफेद कपड़े पहने विद्वान बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका। बहुत समीप दूसरा पक्ष अचानक फिर से हिंसक हो गया। परिणाम स्वरूप उसे सामने से चोट लगी और उसका शरीर पीछे की ओर उछल गया तथा खून बहने लगा। लानत है, ये कैसे हो सकता है? तुम लड़के मेरी दानव आत्मा ध्वनि का विरोध कैसे कर सकते हो? सफेद वस्त्र पहने विद्वान को लिंगजियो द्वारा बार बार चोट पहुंचाई गई और वह पागल होने वाला था। यहाँ देखो। लिंगजियो ने थोड़ा मुस्कुराया और दानव नेत्र खोला। क्या? सफेद वस्त्र पहने विद्वान मूर्खतापूर्वक इसे देखने चला गया। जैसे ही उसने उन डरावनी पुतलियों को देखा, उसका मन तुरंत भ्रम में पड़ गया। परिणामस्वरूप परिवर्तन रद्द कर दिया गया। लिंगजियो ने उपहास किया और इस अवसर का फायदा उठाया। सीधे स्वर परिरक्षण हथेली का उपयोग करें। 0 से 1 हथेली उड़कर बाहर आए और सीधे उस पर लगी, जिससे सफेद कपड़े पहने विद्वान लुगदी में बदल गया। आंतरिक कीमिया को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। बेशक भले ही यह एक गूदेदार आंतरिक अमृत हो, ऊर्जा लिंगजियो के शरीर में प्रवाहित होगी। उनकी वर्तमान खेती की समुद्री ऊर्जा 30% तक बढ़ गई है। यद्यपि यह धीमी गति से हो रहा है, फिर भी इसमें सुधार हो रहा है। एक बार जब वह दिव्य अमृत क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंच जाएगा, तो उसकी युद्ध प्रभावशीलता बढ़ जाएगी। क्या सफेद वस्त्र पहने विद्वान सचमुच मर गया है? ब्लैकपर्ल ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह लिंगजियो ही होगा जो अंत में सफेद विद्वान को मार देगा। वास्तव में जब सफेद वस्त्र पहने विद्वान ने जादुई ताबीज छोड़ा और राक्षस रूप में प्रवेश किया, तो उसने सोचा कि लिंगजियो मरने वाला है। अब ऐसा लगता है कि उसकी चिंताएं कुछ हद तक निराधार हैं। लिंगजियो जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। इसे खाए। लिंगजियो ने ब्लैकपर्ल और हेइमिन के मुंह में उपचार की गोली पहुंचाई। उसी समय उन्होंने नर्क हाइड्रा पशु आत्मा को सक्रिय कर दिया ताकि वे 9 यिंगू राक्षसों को उनके शरीर में अवशोषित कर सकें। ये 9 यिंगू दानव अत्यंत शक्तिशाली है। यदि इसे महत्वपूर्ण क्षणों के लिए आरक्षित रखा जाए तो यह निश्चित रूप से चमत्कारी परिणाम देगा। यह आपके लिए है। ब्लैकपर्ल ने अचानक दानव दमनकारी काले रक्त का मनका लिंगजियो के हाथ में थमा दिया। मुझे दे। लिंगजियो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। इतने बड़े खजाने को छूने पर उसे सचमुच थोड़ा गर्व महसूस हुआ। हाँ, ये चीज सिर्फ तुम्हारे हाथों में सुरक्षित हो सकती है। इसके अलावा इस राक्षस दमनकारी काले रक्त मनके में 10 ट्रोल हैं। लगभग 10 दिन और 10 रातों के बाद इन 10 ट्रोलों पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया जाएगा। ये 10 सिर वाले स्वर्गीय गोली क्षेत्र के शुरुआती चरण में एक ट्रोल है। अगर आप इसे अपने पास रखेंगे तो ये बहुत उपयोगी होगा। तो क्या आप दूसरा रख सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं?
लिंग जियाओ ने थोड़ा उलझन में कहा। सबसे पहले, मेरे जीवन रक्षक कौशल आपके जितने अच्छे नहीं हैं। दूसरा, मेरी कुल वास्तविक ऊर्जा आपकी जितनी अच्छी नहीं है। चाहे कोई भी हो, आप मुझसे अधिक उपयुक्त हैं। यदि आप इन 10 विशाल राक्षसों को नियंत्रित करना चाहते हैं, तो आपको दिन रात बड़ी मात्रा में वास्तविक ऊर्जा का प्रयोग करना होगा। मैं इसे रोक नहीं सकता। अगर मैं इसे अपने पास रखूंगा तो मैं उन सभी को मार डालूंगा। कितनी अफसोस की बात है। ब्लैक पर्ल समझाया गया। ठीक है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। लिंग जियो ने अब और संकोच नहीं किया और दानव दमनकारी काले रक्त के मनके को सीधे पहाड़ों और नदियों की दुनिया में ले गया। चलो चलें, ये लंबे समय तक रहने के लिए अच्छी जगह नहीं है। लिंग जियो को अच्छी तरह से पता था कि यहाँ इतनी बड़ी बात हुई है, भले ही अब इसके बारे में किसी को पता न हो। मुझे डर है कि बाद में ये सुरक्षित नहीं रहेगा। जब ब्लैक पर्ल चलने में सक्षम हो गया, तो उसने अभी भी बेहोश हेई मिंग को डोंगशेंग सम्राट की अंगूठी में फेंक दिया। कोई बात नहीं, ये हेई मिंग ब्लैक पर्ल के कारण बेहोश हो गई। मदद करनी होगी। इसके बाद दोनों लोग वहां से तुरंत चले गए। उनके जाने के लगभग आधे घंटे बाद अचानक 4 और लोग वहां आ गए। उनमें से एक यू लुवान था जो पहले ही भाग चुका था। अन्य 3 यू फैंग, यू चेन और यांग झान हैं। यू फैंग, यू चेन और यांग झान अधिक शक्तिशाली हैं, इसलिए वे तेजी से यात्रा कर सकते हैं। बाकी सबको पीछे छोड़कर वह मूल रूप से लिंग जियो के पीछे आया था, लेकिन उसे यू लुवान से मिलने की उम्मीद नहीं थी। यू लुवान जब अतिरिक्त सैन्य बल को देखा तो वह जल्दी से वापस आ गई। लेकिन किसने सोचा होगा कि जब वे यहाँ पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वह उनकी कल्पना से बिल्कुल अलग था। क्या सफेद वस्त्र पहने विद्वान सचमुच मर गया है? यू लुवान ने आश्चर्य से सफेद वस्त्र पहने विद्वान को देखा। इस आदमी के हाथ की अंगूठी गायब थी। ब्लैक पर्ल और ब्लैक मिंग भी गायब हो गए। क्या हुआ? सभी लोग थोड़ा स्तब्ध थे। घटनास्थल पर सब कुछ सचमुच अजीब था। क्या किसी विशेषज्ञ ने कार्रवाई करके ब्लैक पर्ल और हेई मिंग को बचाया? सफेद रंग के विद्वान को फिर से मार डाला। यू लुवान ने भौहें सिकुड़ी। चाहे ऐसा हो या नहीं, राक्षस दमनकारी काले रक्त मनके को किसी लड़की को धारण करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वह चीज हमारे यू परिवार की होनी चाहिए। दानव दमनकारी काले रक्त मनके की शक्ति का उल्लेख नहीं करना, बल्कि दानव सम्राट की ओर से उपहार होने का प्रतीकात्मक अर्थ कि इसे दूसरों के हाथों में नहीं पड़ना चाहिए। यू फैंग ने ठंडे स्वर में कहा, चलो रास्ते पर चलते हैं, कुछ अप्रत्याशित हो सकता है। इस समय लिंग जियो को स्वाभाविक रूप से पता नहीं था कि उसके पीछे क्या हो रहा था। वे पश्चिम में एक कठपुतली शहर की तरह चलते रहे। रास्ते में दानव एपिफिलम को खोजने के अवसर की प्रतीक्षा करें। कितनी शक्तिशाली ऊर्जा है। ब्लैक पर्ल अचानक रुक गया। उसके हाथ में एक अजीब खजाना है, एक मोमबत्ती। जब मोमबत्ती पास की गुफा के पास पहुंची तो वह अचानक तेजी से जलने लगी। मेरी इस मोमबत्ती को ट्रेजर हंट मोमबत्ती कहा जाता है। जब आप खजाने की सांस महसूस करेंगे तभी वह अचानक पागलों की तरह जलने लगेगा। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस गुफा में कुछ खजाना अवश्य है, और ये दानव एपिफिलम भी हो सकता है। जाएं या नहीं? ब्लैक पर्ल ने लिंग जियो की ओर देखा और पूछा। निश्चित रूप से, लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। इस बार वह दानव एपिफिलम की खातिर फेंगडुल दानव वन में प्रवेश किया। अब जब मैंने डेमन एपिफिलम की आभा को देख लिया है, तो मैं इसे कैसे जाने दे सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ब्लैक पर्ल आगे आगे चल रहा था, और मोमबत्ती स्पष्टतः अधिकाधिक तीव्रता से जल रही थी। दोनों व्यक्ति बहुत सावधान थे। बहुत खूब। अचानक सामने से एक अजीब सी आवाज आई। लिंग जियाओ ने अपनी ताइची आंख खोली और एक काले रंग का पिंड उड़ता हुआ देखा। ये थंडर बैट है, मैं आऊंगा। लिंग जियो आगे की ओर बढ़ा और फीनिक्स जानवर आत्मा के परिवर्तन में प्रवेश किया। आग की लपटें पूरे शरीर को घेर लेती थीं और गुफा को रोशन कर देती थीं। जब वे चमगादड़ उड़कर ऊपर आए तो वे भयानक अजीब आग में जलकर मर गए। वह चिल्लाया और उसका पूरा शरीर कोक की तरह जलने लगा। लिंग जियाओ बिना किसी हमले के बस आगे बढ़ गया। रास्ते में पड़ने वाले थंडर बैट पूरी तरह से उसकी पहुंच से बाहर थे। वैसे भी गुफा केवल एक व्यक्ति के गुजरने के लिए पर्याप्त चौड़ी है। जब तक लिंग जियो सामने रहेगा, ब्लैक पर्ल को कोई नुकसान नहीं होगा। काफी समय के बाद अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। विशाल पर्वत के बीच में एक बहुत बड़ा स्थान है। प्रवेश द्वार पर एक द्वार है जो हल्की सफेद रोशनी से चमक रहा है। छोटी दुनिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ छोटी दुनिया होगी। पिछली बार लिंग जियो को स्वर्ग रक्षक हथेली मिली थी,
लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार उसे क्या मिलेगा। अंदर आना। दोनों पोर्टल से गुजरे और एक विशाल दुनिया में प्रवेश कर गए। मुझे ठीक से नहीं मालूम कि यह कितना बड़ा है, लेकिन इसे एक नज़र में नहीं देखा जा सकता। खजाने की खोज वाली मोमबत्ती की लौ अभी भी उबल रही है, और मैं पुष्टि कर सकता हूँ कि खजाना अंदर ही है। सावधान रहें, छोटे विश्वों में आमतौर पर अनोखी कानून व्यवस्था होती है। शक्तिशाली जानवर और राक्षस प्रकट होने की संभावना है। मुझे तो ये भी संदेह है कि मानव राक्षसी वंश यहाँ छिपा हो सकता है। अत्यंत सावधान रहें, ब्लैकपर्ल ने याद दिलाया। हम एक जैसा सोचते हैं। मुझे मानव दानव वंश की सांसों की भी गंध आती है। लिंग जियाओ एक पशु देवता योद्धा है, इसलिए वह गंध और सांस के प्रति बहुत संवेदनशील है। जैसे ही उसने इस गुफा में कदम रखा, उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई। यह उस सफेद कपड़े वाले विद्वान के समान ही था। हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें पीछे हट जाना चाहिए? ब्लैकपर्ल ने चिंतित होकर कहा। एक सफेद वस्त्रधारी विद्वान ने उन्हें इतना कष्ट दिया। अगर यह सचमुच मानव राक्षस का अड्डा है, तो यह भयानक होगा। पीछे हटना असंभव है। चूंकि हम यहाँ हैं, इसलिए बिना कुछ किए पीछे हटना असंभव है। क्या ये ठीक रहेगा? पहले अंदर जाकर देख लो। अगर तुम्हें वाकई कोई परेशानी आए तो तुम मेरी डोंगशेंग सम्राट रिंग में छिप सकते हो। मैं भागने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। लिंग जियो को अन्य चीजों में भरोसा नहीं हो सकता है, लेकिन जब भागने की बात आती है तो लिंग जियो सोचता है कि वह कम से कम इस फेंगडू दानव वन में प्रथम है। ठीक है, मैं आपकी बात सुनूंगा। ब्लैकपर्ल ने सिर हिलाया। शायद वह सिर्फ अपने आप को डरा रहा है। यहाँ तक कि अगर मानव दानव वंश का भी कोई बसेरा है, तो भी वह मान नहीं हो सकता। हो सकता है कि उनके घोंसले कहीं और हों। जीवित रहने के लिए राक्षस निश्चित रूप से सभी सदस्यों को एक साथ इकट्ठा नहीं होने देंगे, अन्यथा वे आसानी से मारे जाएंगे। यह अंधेरी और नमी भरी छोटी सी दुनिया एक भी रोशनी के बिना नहीं है। ऐसे कई क्रिस्टल हैं जो स्वयं चमक सकते हैं। यद्यपि यह बहुत अधिक उज्ज्वल नहीं है, तथापि यह बहुत अधिक अंधकारमय भी नहीं है। इसके अलावा सभी योद्धाओं में अंधेरे में देखने की क्षमता होती है। यह कोई समस्या ही नहीं है। लिंग जियो अभी भी आगे चल रहा था। ब्लैकपर्ल ने पीछे की गतिविधियों पर ध्यान दिया। ये गुफा नहीं है, और यहाँ आगे और पीछे खतरे की पूरी संभावना है। बेहतर होगा कि दो लोग एक पक्ष की जिम्मेदारी संभालें। हुंफ हुंफ। अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। तभी अजीब चट्टानों के बीच से एक काली छाया चमकी। अचानक अजीब चट्टानों के बीच से एक काली छाया चमक उठी। उसने अपना खूनी मुंह खोला और लिंग जियो को काट लिया। लिंग जियाओ ने तो देखा भी नहीं, सीधे मुक्का मारा गया। ताइची के सामने उसे इन राक्षसों की ताकत का अच्छा अंदाजा हो गया था। इससे भी अधिक, हालांकि उन्होंने अब फीनिक्स और जानवर आत्मा परिवर्तन को हटा दिया है, लेकिन यहाँ तक कि मुख्य निकाय भी सम्राट के 8वें स्तर के प्राथमिक रक्षात्मक मार्शल आर्ट के स्तर तक पहुँच गया है। जब तक आप स्वर्गीय दान क्षेत्र के योद्धा नहीं हैं, तब तक आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगता। इसके अलावा उसने राक्षसी थंडर जेड को निगल लिया। यदि वह राक्षसी थंडर जेड की शक्ति को उत्तेजित करना चाहता है, तो उसे युद्ध में भाग लेने के लिए अपने भौतिक शरीर का उपयोग करना होगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसने मुक्का मारा और काली आकृति पर जोरदार प्रहार किया। काली छाया ने चीख मारी और सीधे पास के पत्थर से टकरा गई। स्टेलेक्टाइट में डूब गया। यह एक दलदली दांत वाला सुअर निकला। दान राज्य की उत्तम शक्ति के बारे में। अंधेरे में शिकार पर छिपकर हमला करने में सर्वश्रेष्ठ। भयानक प्रभाव बल समान स्तर की साधना वाले योद्धा को भी मार सकता है। मुख्य बात कि यह चीज अत्यंत तेज है। जब तक आप एक भी चाल में उसे मारने में असफल रहेंगे, तब तक वह आपको मारने का सही अवसर ढूंढ लेगा। भले ही उसे मारा न जा सके, फिर भी वह भागने का रास्ता ढूंढ ही लेगा। जब मैं वापस आऊंगा तो अपने साथ ऐसे ही लोगों का एक समूह लेकर आऊंगा। इसलिए जब आप इस तरह के आदमी का सामना करते हैं, तो उसे एक ही वार में मार डालना सबसे अच्छा है, अन्यथा आप निश्चित रूप से बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। उसके बाद दोनों को कई अजीब राक्षसों का सामना करना पड़ा, लेकिन लिंग जियाओ की ताइची आंखों से ये राक्षस कुछ भी नहीं है। दरअसल वे दोनों जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित हैं, वह है मानव राक्षस वंश। सफेद वस्त्र पहने यह विद्वान बहुत डरावना है। रक्त धब्बे वाला कबूतर फिर कहीं दिखाई नहीं दिया। कौन निश्चित हो सकता है कि यहाँ कोई अधिक शक्तिशाली मानव दानव नहीं है? जैसा कि कहावत है, आप जो भी सोचते हैं वह आपके पास आता है। जब वे दोनों सोच रहे थे, तो अचानक अंधेरे से बाणों की घनघोर वर्षा होने लगी।
हर चीज से बुराई की बू आती है। मनुष्य दानव। ताई ची की आंखों में लगभग 100 मानव राक्षस एक अंधेरे कोने में छिपे हुए थे। उसने उन पर दुष्ट बाण चलाए। कोई राक्षस नहीं। ब्लैक पर्ल ने भी उन चीजों की खोज की और अपना सिर हिलाते हुए कहा, वे मानव दानव वंश द्वारा अध्ययन किए गए सबसे शुरुआती गोरिन राक्षस होने चाहिए। गोरिन जानवर जुवानवु महाद्वीप पर सबसे निचली स्तर का राक्षस है। केवल मानव राक्षस वंश के लोग ही अनुसंधान के लिए इनका उपयोग करेंगे। शोधित गोरिन दानव की युद्ध शक्ति गोरिन जानवर की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है और इसकी बुद्धि भी अधिक मजबूत हो गई है। हिमयुग। जब ब्लैक पर्ल यह समझा रहा था तब लिंग जियाओ ने पहले ही आइस जारी कर दिया था। उनके पास पहुंचने से पहले ही सभी तीर कमजोर होकर गिर पड़े। हालांकि इन गोलिन राक्षसों की ताकत ट्रोल्स जितनी अच्छी नहीं है, फिर भी वे पृथ्वीदान क्षेत्र में हैं। पृथ्वीदान क्षेत्र में 100 गोलिन राक्षसों से निपटना वास्तव में बहुत कठिन है। तुम घायल हो, पहले अपना इलाज करवाओ, मैं उनका इलाज कर लूंगा। एक ओर लिंग जियो ब्लैक पर्ल की चोट के बारे में चिंतित था। दूसरी ओर बेशक मैं अभी भी अधिक लड़ाई के माध्यम से शारीरिक विकास को बढ़ावा देने की आशा करता हूँ। उस दिन के जादुई वज्र ज़ैड को और अधिक अवशोषित करें। ठीक है। ब्लैक पर्ल को भी समझ आ गया कि ये गोलिन राक्षस लिंग जियो को नहीं हरा सकते। सबसे अधिक परेशानी वाली बात तो सफेद वस्त्र पहने विद्वान का अस्तित्व है। इसलिए अब उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात कि वह शीघ्र स्वस्थ हो जाए। जब तक उसका शरीर ठीक नहीं हो जाता, बाद में लिंग जियो की मदद करना अधिक सुविधाजनक होगा। गोलिन राक्षसों ने देखा कि तीर ने लिंग जियो को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए वे सभी एक एक करके बाहर भागे। 100 से अधिक गोलिन राक्षस हैं, ठीक 100 से अधिक छोटे राक्षसों की तरह। उनकी बदसूरत उपस्थिति का उल्लेख नहीं करना, बल्कि मुख्य बात कि उन सभी की त्वचा हरे रंग की है। इसे देखना बहुत असहज है। वह बड़बड़ा रहा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कह रहा है। जैसा कि ब्लैक पर्ल ने कहा, गोरिन डेमन की लड़ने की शक्ति गोरिन बीस्ट की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। न केवल उनकी शारीरिक फिटनेस बहुत अच्छी है, पर्याप्त मजबूत नहीं, लेकिन पर्याप्त लचीला। और गोलिन राक्षसों के इस समूह में एक और लड़का है जो अलग है। शरीर अधिक मजबूत होता है और रूप अधिक भव्य होता है। सिवाय इसके कि बदसूरत चेहरा अन्य गोरिन राक्षसों के समान है, उनके बीच कोई समानता नहीं दिखती है। बहुत अच्छा। लिंग जियाओ ने अपनी मांसपेशियों को खींचा। अचानक उसके पैर मुड़े, वो जमीन पर पड़ा और एक स्प्रिंग की तरह उछल पड़ा। गोरिन दानव की ओर सीधे मारे गए। ओह, मुझे जाने दो, यह इंसान ये कर सकता है और हमें देखकर उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। उसने वास्तव में जल्दी से आगे बढ़ने का साहस किया। नहीं, वो औरत कहाँ है? हमें अपनी संतान पैदा करने के लिए इस औरत पर निर्भर रहना होगा। कोरिन्थियों की मूलतः जीवन शैली चींटियों जैसी थी। कोरिन जानवर की रानी संतान को जन्म देगी, लेकिन गोरिन दानव बनने के बाद चीजें बदल गईं। प्रजनन करने की उनकी अद्भुत क्षमता के कारण क्रॉस ब्रीडिंग भी हो सकती है। गोरिन दानवों द्वारा मानव महिलाओं के साथ भी क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जाता था। बस इतना कहूं कि फैंगडू राक्षसी जंगल के पास के कई गांवों का नरसंहार किया गया और सभी पुरुषों को मार दिया गया। महिलाओं को ले जाया गया। उनकी भाषा कुछ ऐसी थी जिसे लिंग जियाओ समझ नहीं सका, लेकिन ताई ची आए उसके लिए सब कुछ अनुवाद कर सकती है। कोई बात नहीं, पहले इस आदमी का ख्याल रखें। हो सकता है कि वह औरत छिपी हो। गोलिन दानवों में से एक लिंग जियो की ओर बढ़ा। यद्यपि वह कद में छोटा है, लेकिन उसकी मांसपेशियां बहुत विकसित हैं। दोनों हाथों में भाला पकड़कर उसने अपने पैरों को लात मारी और सीधे लिंग जियो पर वार किया। उसे विश्वास था कि वह जीत सकता है। अपने भाले के कारण उसने एक मानव योद्धा को मार डाला था जो कि परफेक्ट अर्थ एलिक्सिर दायरे में पहुंच गया था, और उसके सामने वाले व्यक्ति का साधना स्तर स्पष्टतः उस व्यक्ति जितना ऊंचा नहीं था। मरना। लिंग जियो ने न तो चकमा दिया और न ही बच निकला, बल्कि सीधे भाले पर वार कर दिया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। भाला कई टुकड़ों में टूट गया। जबकि गोलिन दानव अभी भी आश्चर्यचकित था, उसने अपने सामने एक जार के आकार का एक भयानक मुट्ठी देखा। प्रतिक्रिया देने का समय नहीं था। टकराना, उसने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। वह सीधे उड़ गया। हवा में उड़ते समय उसने चीख नहीं मारी, क्योंकि उसका सिर सीधे फट गया था। शरीर जमीन पर गिर गया और अन्य गोलिन दानव चौंक गए। अंततः उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने इस कमजोर इंसान को शायद कम आंका था। चलो साथ चलते हैं, गोलिन दानव का नेता दहाड़ा। वास्तव में उसके कुछ कहे बिना ही
1 दर्जन से अधिक भाले बर्छी में बदल गए और सीधे लिंगजियो पर वार कर दिए गए। लिंगजियो ने इसे नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं की और इन हमलों से आसानी से बचने के लिए फॉलिंग प्लम ब्लॉसम शैडो स्टेप का इस्तेमाल किया। हुश हुश हुश, भाले उस स्थान पर मारे गए जहां वह खड़ा था। भाले अभी भी हिल रहे थे। गोलिन दानव जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक भयानक हैं। समान साधना स्तर के साथ मानव योद्धा इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि मानव दानव वंश ने वास्तव में अपने कबीले को अधिक शक्तिशाली बनाने की पूरी कोशिश की है। लिंग जियाओ ने भालों की तरफ देखा। आक्रमण की शक्ति निश्चित रूप से उसके जुबानवु शरीर को भेद सकती थी। उसने इसकी उपेक्षा करने का साहस नहीं किया। वह शीघ्र ही किंग कांग भगवान वानर जानवर आत्मा के परिवर्तन में प्रवेश कर गया। भौतिक शरीर की शक्ति का प्रयोग करने के लिए ये परिवर्तन सर्वोत्तम है। हे भगवान, ये बच्चा सचमुच बदल सकता है। भाइयों, इसे मार डालो और इसे मास्टर्स के पास अध्ययन के लिए ले जाओ। गोलिन दानव का नेता फिर चिल्लाया। गोलिन दानवों का एक समूह लगभग उसी समय लिंगजियो की ओर दौड़ा। लिंगजियो की ठंडी आंखें क्रूरता से चमक उठी। गोलिन दानव का सामना करते हुए वह फिर से बाहर निकल गया। गोलिन राक्षसों को लिंगजियो के परिवर्तनों का एहसास कैसे हुआ? पशु आत्मा परिवर्तन और गैर परिवर्तन के बीच मुकाबला शक्ति में कितना बड़ा अंतर है। वे इसका स्वाद केवल अपने जीवन से ही ले सकते हैं। भुजाएं सुनहरी रोशनी से चमक उठी। लिंगजियो की मुट्ठियां सीधे आगे बढ़ी। इस बार की ताकत इतनी शक्तिशाली थी कि यह पिछले मौके से अतुलनीय थी। 1 दर्जन से अधिक गोरिन दानवों को उड़ा दिया गया। तुम मुझसे टकराओ, मैं तुमसे टकराऊंगा। कुछ को खून की उल्टियां हुई तथा कुछ को मस्तिष्क फटने की समस्या हुई। गिरते बेर के फूल स्पष्ट छाया कदम, गिरते बेर के फूल छाया। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। लिंगजियो के हमले के बाद उसने तुरंत लुओमी क्विंगयंग स्टेप का इस्तेमाल किया। 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति बन जाता है, भेड़ियों और भेड़ों की तरह। गोलिन मो की नज़र में लिंगजियो बहुत तेज था, इतना कि उन्हें हर जगह लिंगजियो की छाया दिखाई दी। हर बार जब वह आगे बढ़ना चाहता था तो वह सीधे लिंगजियाओ की मुट्ठी से टकरा जाता था। ये लड़ने के बजाय सक्रिय रूप से आत्महत्या करने जैसा है। घृणास्पद। अपने आदमियों को एक एक करके मारा जाता देख कोरिन का दानव नेता क्रोधित हो गया। एक हिंसक दहाड़ के साथ उसने खुद को लिंगजियो पर फेंक दिया। लिंगजियो स्वाभाविक रूप से उसके खिलाफ सतर्क था। इस आदमी को आते देखकर भी वह नहीं चकमा दिया। उड़कर उसे दूर भगाओ। सुनहरे प्रकाश में लिपटा दाहिना पैर भयावह रूप से शक्तिशाली है। उसने वास्तव में गोरिन दानव नेता के पूरे शरीर पर तब तक लात मारी जब तक कि वह अंदर तक प्रवेश नहीं कर गया। इंसान, इंसान, कितने डरावने। अंतिम गोलिन दानव जमीन पर गिर पड़ा और सभी 100 गोलिन दानव मारे गए। खून से जमीन लाल हो गई और लिंगजियो ने ये भी महसूस किया कि लड़ाई के दौरान राक्षसी थंडर ज़ेड लगातार अवशोषित हो रहा था। उनकी शारीरिक फिटनेस में लगातार सुधार हो रहा है। युद्ध के बाद उन्होंने ब्लैक पल को रिहा कर दिया। जमीन पर लाशें देखकर ब्लैक पल बहुत हैरान हुआ। मेरे लिए भी इन गोरिन राक्षसों को मारना आसान नहीं है। आप जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक मजबूत हैं। विशेषकर आप अपने भौतिक शरीर को कैसे विकसित करते हैं। ईर्ष्यालु। चलिए अब इस बारे में बात नहीं करते। मुझे लगता है कि मैं एक बहुत शक्तिशाली मानव राक्षसी आभा महसूस कर रहा हूँ। हालांकि प्रशंसा पाना अच्छा था, लेकिन इस समय लिंगजियो की भौहें चढ़ी हुई थी। उसे कुछ अप्रत्याशित घटित होने का आभास हो रहा था। उन्होंने पहले जो मानव और राक्षसों के घोंसले का अनुमान लगाया था वह संभवतः सच था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। इस क्षण पूरा विश्व अचानक उज्ज्वल हो गया। इस छोटी सी दुनिया में लाल बत्तियां विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करती हैं। इस रक्त लाल रोशनी में लिंगजियाओ ने कम से कम 1000 मानव राक्षस देखे, हजारों गोरिन राक्षस और सैकड़ों ट्रोल। हालांकि उसने पहले भी ऐसा अनुमान लगाया था, लेकिन जब उसने वास्तव में इन राक्षसों को देखा तो उसका दिल अपेक्षा से अधिक तेजी से धड़कने लगा। मानव दानव ने वास्तव में इस छोटी सी दुनिया में एक सैन्य शिविर बनाया। जाहिर है वह लंबे समय से यहाँ रह रहा है। सबसे बुरी बात तो कि उन्हें इन लोगों ने खोज लिया है और मनुष्यों और राक्षसों की सेना उन्हें घेर रही है। वे दोनों बहुत खतरनाक स्थिति में फंस गए। तार्किक रूप से कहें तो इस समय लिंगजियो और ब्लैक पल दोनों को घबरा जाना चाहिए, लेकिन वास्तव में लिंगजियाओ बिल्कुल भी घबराया नहीं था। ब्लैक पल ने आश्चर्य से लिंगजियो को देखा और लिंगजियो की शांति से उसका मूल असहज मूड दूर हो गया। लिंगजियाओ उसके जितना मजबूत नहीं है और शांत रह सकता है, तो उसे किस बात का डर है।
ची याओगुआन, ची निमिंग, क्या आप लड़ सकते हैं? इस समय लिंग जियो ने शांति से अपनी युद्ध प्रभावशीलता की गणना की। मुझे कोई समस्या नहीं है, बस बात कि मेरा भाई अभी तक ठीक नहीं हुआ है। वह लड़ सकता है, लेकिन यह ज्यादा समय तक नहीं चल सकता। ची याओगुआन ने उत्तर दिया। यह अच्छी बात है ची निमिंग, यदि दान के चरम स्तर पर कोई राक्षस प्रकट होता है तो उससे निपटना तुम्हारे ऊपर है। यदि नहीं तो आप उपचार जारी रखें। कोई बात नहीं। ची निमिंग ने काफी समय तक आराम किया था और अपनी युद्ध क्षमता का कुछ हिस्सा पहले ही हासिल कर लिया था। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि यह रक्त परिवर्तक शैतान की हथेली में है, इसलिए ये ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा। मैं भी लड़ना चाहता हूँ। हे मिंग भी इस समय जाग गया। ब्लैक पर्ल से आगे जो हुआ उसका विवरण सुनने के बाद वह स्वाभाविक रूप से अपनी जान बचाने के लिए लिंग जियो का आभारी था। बेहतर होगा कि आप इसे भूल जाएं और स्वस्थ हो जाएं, आपके लिए खड़े होना कोई समस्या नहीं होगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वहां की सेना ने घेराबंदी पूरी कर ली थी। टीम के सामने खड़े सभी लोग तियानदान क्षेत्र में हैं। सबसे शक्तिशाली ने स्वर्गीय दान क्षेत्र को सिद्ध कर लिया है और वह श्वेत वस्त्रधारी विद्वान के समान ही शक्तिशाली है। इसके सिर पर एक जोड़ी काले शैतानी सींग हैं। पूरे शरीर की त्वचा लाल है, यहाँ तक कि सिर भी आग की तरह लाल है। उसकी कमर पर एक बहुत लंबी तलवार है। वह मानव राक्षस वंश का युवा गुरु मो हुंडवान है। वह सफेद वस्त्र पहने विद्वान से अधिक शक्तिशाली है। अनुमान है कि उसके पास सफेद वस्त्र पहने विद्वान से अधिक खजाने हो सकते हैं। आखिरकार ब्लैक पर्ल ब्लैक फायर संप्रदाय का युवा गुरु है और वह अभी भी मानव राक्षसी वंश की स्थिति को अच्छी तरह से जानता है। दूसरे लड़के के सिर पर सींग नहीं थे और उसकी त्वचा पीली थी। वह थोड़ा बूढ़ा दिख रहा था और उसकी एक आंख सिकुड़ी हुई थी। मुझे नहीं पता कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अंधा हूं या इसलिए कि मुझे इसकी आदत हो गई है। इस आदमी के बारे में सबसे डरावनी चीज उसके हाथ में पकड़ी लौकी है। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि वहां से कुछ निकलकर बाहर आ जाएगा। उसका नाम फेइदाओ ज़ांग है और वह अदृश्य रूप से लोगों की जान लेने में माहिर है। ताकत भी तियानदान क्षेत्र के सही स्तर पर है। ब्लैक पर्ल का परिचय जारी रहा। तीसरी तस्वीर एक महिला की है। उसका चेहरा काले कपड़े से बंधा हुआ है। उसकी त्वचा का रंग नीला है और उसकी एक पूंछ है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसका शरीर अच्छा है और उसके पास केवल एक सींग है। मुझे नहीं मालूम कि उसके पास क्या योग्यताएं हैं, लेकिन उसकी साधना पहले दो की तुलना में बहुत कम है। वह अभी तियानदान क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में है। उस महिला का नाम ज़ियोवान है। उसे कम मत आंको। ऐसा कहा जाता है कि यह महिला जन्म के समय ही राक्षसी हो जाएगी। वह बहुत डरावनी है। चौथा एक मजबूत आदमी है जिसकी लंबाई अनुमानतः 3 मीटर है और वह एक शक्तिशाली योद्धा है। उसे हेईमान कहा जाता है। वह ज़ियोवान का भाई और बहन है। वे भी तियानदान क्षेत्र के अंतिम चरण में हैं, लेकिन उनकी लड़ने की क्षमता को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। मूलतः ये चारों ही नेता हैं। प्रत्येक लिंग शियाओ की साधना से अधिक मजबूत है। मोहुंडवान, फेइदाओ ज़ांग, ज़ियोवान, हेईमान, साथ ही बाहर लाल कबूतर और सफेद कपड़े पहने विद्वान जो अभी अभी मरा है। यह मानव दानव शक्ति अभी भी बहुत भयानक है। लिंग शियाओ ने भौहें सिकुड़ी। उन्होंने ची याओगुआन को सीधे रिहा कर दिया। कृपया अपनी दोनों बहनों के साथ मोहुंडवान और फेइदाओ ज़ांग से निपटें। सावधान रहें, बाकी के लिए मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा। यदि आप जीत नहीं सकते तो कड़ा संघर्ष मत करो, बस पीछे हट जाओ। उसके पक्ष में बहुत कम लोग हैं, इसलिए लिंग शियाओ ने सबसे विवेकपूर्ण आवंटन किया। उसी समय उन्होंने 1000 डोंगहुआन वीर आत्माओं को बुलाने के लिए डोंगशेंग सम्राट रिंग का उपयोग किया। ये डोंगहुआन वीर आत्माएं दिव्य गोली क्षेत्र के छठे स्तर पर थीं। उनकी साधना पद्धति भी उनकी ही तरह थी, लेकिन युद्ध शक्ति के मामले में वे उनसे मुकाबला नहीं कर सकते थे। लेकिन चाहे जो भी हो, इससे कम से कम कुछ दबाव तो कम होगा। ब्लैक पर्ल, ब्लैक फायर संप्रदाय को यू परिवार ने नष्ट कर दिया था और तुम अभी भी उन मनुष्यों की मदद करना चाहते हो। आप हमारे साथ क्यों नहीं जुड़ते? मो हुंडवान स्पष्ट रूप से ब्लैक पर्ल को जानते थे और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, दिलचस्पी नहीं है। ब्लैक पर्ल ने ठंडे स्वर में कहा, ऐसी स्थिति में तो यही मर जाओ। मो हुंडवान ने अचानक हमला किया, अपनी कमर पर बंधी लंबी तलवार निकाली और ब्लैक पर्ल की ओर दौड़ा। लंबी तलवार हवा में रगड़ खा रही थी, जिससे एक अजीब घर्षण ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। ये बहुत कठोर था। हमले की कार्रवाई और गति से ये देखा जा सकता है कि मो हुंडवान का हमला शक्तिशाली था। मृत्यु, चूंकि मैंने यहाँ आने का साहस किया है,
इसलिए मैं मरने के लिए तैयार नहीं हूँ। यदि तुम सचमुच मरना चाहते हो तो बेहतर है कि तुम मर जाओ। ब्लैक पर्ल वहीं खड़ा रहा, ठंडी मुस्कान बिखेरी, अपना हाथ ऊपर उठाया और काले सार का एक गोला काली आग के 2 गोलों में बदल गया। काली अग्नि कमल में बदल गई और वास्तव में 99 और 81 में संघनित हो गई। फिर सभी को रिहा कर दिया जाता है। काली आग जल रही थी और दहाड़ रही थी। वह वास्तव में मो हुनग्वान और उसके सभी आदमियों को जलाकर मार डालना चाहता था। पिछली लड़ाई में 13 शक्तिशाली ट्रोल्स को फंसाने के लिए ब्लैक पर्ल को रोका गया था। अपनी असली ताकत नहीं दिखा पाया, लेकिन आज उसे चिंता करने की कोई बात नहीं थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से पागल हो गया। विस्मयादिबोधक चिन्ह पुकारना। यद्यपि मो हुनग्वान और अन्य लोगों ने काली आग से बने कमल को रोक दिया या टाल दिया, लेकिन हर राक्षस से बचा नहीं जा सकता। मो हुनग्वान के पीछे गोलिन राक्षसों का समूह पहले बदकिस्मत था। काले अग्नि कमल के स्पर्श से शरीर तुरंत जल उठता था। वह दयनीय चीख मारकर जमीन पर लौट गया। वह क्षण भर में ही जिंदा जल गया। उनमें से सैकड़ों लोग एक ही क्षण में मर गए। मैं भी आ रहा हूँ। किसी कारण से चियाओगुआन के मन में एक बहुत ही अजीब विचार आया। वह नहीं चाहता था कि ब्लैक पर्ल अकेले लिंग जियो के सामने दिखावा करे, इसलिए वह भी कार्रवाई करना चाहती थी। याओची से पानी मूसलाधार बारिश की तरह बरस रहा था। लक्ष्य है फेई दाओजांग। बेशक अन्य मानव राक्षस, गोलिन राक्षस और ट्रोल भी इसमें लिपटे हुए हैं। साथ ही सैकड़ों दुश्मनों को मार गिराया। फिर ब्लैक पर्ल और मो हुनग्वान ने एक साथ लड़ाई लड़ी। चियाओगुआन और फिदाओ ज़ैंग एक साथ लड़े। डोंगहुआन की हजारों वीर आत्माएं पहले ही गोलिन दानव के साथ आमने सामने की लड़ाई शुरू कर चुकी हैं। बेशक जिसे सबसे अधिक दुश्मनों का सामना करना पड़ता है वह लिंग जियो है, लेकिन लिंग जियाओ को कभी भी बड़ी संख्या में दुश्मनों का डर नहीं रहा। रक्तपिपासु प्लेग। उसने सबसे पहले रक्तपिपासु प्लेग छोड़ा और बड़े पैमाने पर लाल धुंध ने चुपचाप सभी दुश्मनों की ताकत को कमजोर करना शुरू कर दिया। यह एक बड़े पैमाने पर सहायक कौशल है। नर्क हाइड्रा के 9 सर्प विष क्षेत्र। ये भी एक ऐसा कौशल है जो रक्तपिपासु प्लेग के साथ अच्छी तरह से काम करता है। न केवल रक्तपिपासु प्लेग के विशेष प्रभावों को छिपाया जा सकता है, साथ ही यह उन राक्षसों को जहर भी दे सकता है। राक्षस जहर का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे जहर से डरते नहीं हैं। 10,000 सांप। युद्ध में हजारों डोंगहुआन नायकों की सहायता के लिए हजारों जहरीले सांप बाहर निकल आए। बेशक यह अंत नहीं है। अंधेरा और नम भूमिगत जल संसाधनों से समृद्ध है। लिंग जियो ने कैनोपी बीस्ट मार्शल स्पिरिट को फिर से जारी किया। जल दानव। पीला झरना नदी का पानी। जल दानव अभी भी पूर्वी सम्राट की वीर भावना को लड़ाई में सहायता कर रहा है। हुआंगक्वान का पानी दुश्मन को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। फिर उसने 3 सिर वाले नरक कुत्ते जानवर आत्मा को मुक्त कर दिया। गर्म नरक। नरक के द्वार। एक भयंकर नरक का निर्माण हुआ तथा मैग्मा से संघनित राक्षसों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। दुश्मन पर हमला करो। नरक का द्वार खुल गया और हजारों कंकाल सैनिक और मृत्यु शूरवीर बाहर निकल आए। यद्यपि इसकी युद्ध प्रभावशीलता मजबूत नहीं है, लेकिन इनकी संख्या इतनी अधिक है कि दुश्मन को रोकने और कमजोर करने के लिए कम से कम इनका इस्तेमाल तोप के गोले के रूप में करने में कोई समस्या नहीं है। 10,000 जानवरों का रक्त शोधन संरचना। प्लेग हड्डी गठन। छोटे हजार थंडर हत्या अमर गठन। लिंग जियो ने जानवरों की बाढ़ से निपटने में अपने सभी कौशल का अनौपचारिक रूप से प्रदर्शन किया। इस तरह संख्या में कमी की भरपाई की जा सकती है। लड़के, क्या तुम अपने 10 सिर वाले ट्रोल को अधिक शक्तिशाली बनाना चाहते हो? युआन जुन की आवाज अचानक सुनाई दी। मैंने अभी तक उन्हें नियंत्रित नहीं किया है। अगर मैं उन्हें और अधिक शक्तिशाली बना दूं तो मैं उन्हें कैसे नियंत्रित कर पाऊंगा? लिंग जियो कड़वी मुस्कान के साथ बोला, तुम्हारे पास वह राक्षस दमन करने वाला काला रक्त मन का है। वास्तव में इस चीज का असली काम राक्षसों को दबाना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन राक्षस को मजबूत करने के लिए। युआन जुन ने बताया, जब मैं एक शिक्षक था तो मेरा दानव सम्राट के साथ कुछ संबंध था और मैंने इस चीज के कार्य के बारे में बात की थी। मैंने इसे बदलने में आपकी मदद भी की। आपको बस उन मानव राक्षसों, गोलिन राक्षसों और ट्रोल्स को मारना होगा और उनके रक्त को दानव दमनकारी काले रक्त मोतियों में डालना होगा। इसे वास्तव में भयानक राक्षसी काले रक्त की गोली के रूप में संघनित किया जा सकता है। इस तरह की चीज का इस्तेमाल केवल राक्षसों द्वारा ही किया जा सकता है।
यदि इनका सही ढंग से उपयोग किया जाए तो इन ट्रोल्स की युद्ध प्रभावशीलता को रसायन विद्या के अंतिम स्तर तक बढ़ाया जा सकता है। मास्टर की गणना के अनुसार यदि आप यहाँ सभी राक्षसों को मार देते हैं, उन मानव राक्षसों को छोड़कर, तो आप सही स्वर्गीय दान क्षेत्र के साथ 3 भयानक ट्रोल भी विकसित कर सकते हैं। हालांकि ट्रोल मार्शल आर्ट का प्रदर्शन नहीं कर सकता, आप केवल अपने शरीर से ही लड़ सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि स्वर्गीय दान क्षेत्र में एक ट्रोल इस स्तर पर आपकी कितनी मदद कर सकता है। बहुत कठिन। लिंग जियो को वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि दानव दमनकारी काले रक्त मोतियों का ऐसा प्रभाव होगा। ऐसा लगता है कि ब्लैक फायर कल्ट के लोग वास्तव में अपने संसाधनों को बर्बाद कर रहे हैं। यद्यपि यह साधना पद्धति बहुत बुरी है, पर किसे परवाह है। रहस्यमयी दुनिया में बड़ी मुठियां ही राजा हैं। अगर आप बच भी नहीं सकते तो आपको बुराई की परवाह नहीं है। ये भी हास्यास्पद रूप से कड़ा है। उस लड़के को मार डालो, वह लड़का मुसीबत में है। इस समय ज़ेवान और हेईमान दोनों लिंग जियाओ की ओर दौड़े, क्योंकि उन्होंने ये देखा था। यद्यपि लिंग जियाओ की साधना का स्तर ऊंचा नहीं है, लेकिन ये सचमुच परेशानी वाली बात है। लगभग सभी बड़े पैमाने के हमले और हत्याएं उनके नेतृत्व में की गईं। यदि उन्होंने लिंग जियो को नहीं मारा होता तो युद्ध उनके लिए बहुत प्रतिकूल होता, क्योंकि उन्होंने ये भी महसूस किया कि लिंग जियो का गठन जितना लंबा चलेगा वह उतना ही अधिक शक्तिशाली बन जाएगा। लुओमेई क्विंगयंग सटेप। जब लिंग जियो ने उन 2 लोगों को भागते हुए देखा तो उसने उनका सामना नहीं किया। इसके बजाय उसने इससे बचने के लिए लुओमेई क्विंगयंग सटेप का इस्तेमाल किया। उसी समय गिरे हुए बेर के फूलों की छाया जारी हो जाती है। डोंगशेंग स्वर्गीय तलवार और डोंगशेंग दानव तलवार उसके हाथों में प्रकट हुई हैं। आज की लड़ाई का सामना करते हुए यदि आप अपने जीवन के लिए नहीं लड़ेंगे तो आपका जीवन दूसरों के द्वारा खेला जाएगा। इसलिए निश्चित रूप से आपको अपने सबसे तेज हथियार का उपयोग करना होगा। बैंगनी बिजली थंडर बैल जानवर आत्मा पृथ्वी हिलाने चकमा देते समय उसने अर्थ शेकिंग जारी किया। सभी राक्षसों को चक्कर आने लगा। कुछ राक्षस तो सीधे जमीन पर गिर पड़े। जनजात ईश्वर और दानव सील वधशाला। इस अवसर का लाभ उठाते हुए लिंग जियो की 2 तलवारें एक ही समय में बाहर आ गईं। हिंसक और सघन तलवार की ऊर्जा ने पूरे युद्ध क्षेत्र को घेर लिया। एक क्षण में ही जमीन पर पड़े वे राक्षस तलवार की रोशनी से एक के बाद एक मारे गए। ऐसा नहीं है कि वे बहुत मूर्ख हैं, बात सिर्फ इतनी है कि लिंग जियो के सभी हमले बिल्कुल सही हैं। ये बिल्कुल सही समय पर रिलीज किया गया है। इस समय सबसे अजीब बात घटी। दानव दमनकारी काले रक्त मोती ने वास्तव में पारदर्शी रेशमी धागे छोड़े जो मृत राक्षसों से चिपक गए। एक क्षण में उनका खून सूख गया। इसे दानव दमनकारी ब्लैक ब्लड पल में एकीकृत किया गया था। ये सचमुच बुरा है। दानव दमनकारी काले रक्त मोती ने रक्त को अवशोषित करने के बाद स्वर्गीय दानव काले रक्त की गोली को अपने आप परिष्कृत करना शुरू कर दिया। लिंग जियो को इस प्रक्रिया को नियंत्रित करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। ये सब स्वचालित रूप से हुआ। ब्लैक पल, क्या तुम जानती हो कि तुमने मुझे कौन सी अच्छी चीज दी है? इस चीज से मेरी ताकत निश्चित रूप से बुरी तरह बदल जाएगी। ये दृश्य देखकर जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, लिंग जियाओ और अधिक उत्साहित होता गया। स्वाभाविक ईश्वर और दानव सील का रक्तपिपासु जंगल। एक और कदम तुरंत जारी किया गया। हिमयुग। उसी समय जमने की शक्ति मुक्त हो गई। रक्तपिपासु जंगल के साथ फसल की एक और लहर थी। लिंग जियाओ के लिए उन योद्धाओं से निपटना सिरदर्द हो सकता था जो उससे अधिक शक्तिशाली थे, लेकिन जब तक वे उसके जितने मजबूत नहीं होंगे तब तक ये खरबूजे और सब्जियां काटने जितना आसान होगा। दानव दमनकारी काले रक्त मोती द्वारा बड़ी मात्रा में रक्त अवशोषित किया जाता रहा। अंत में एक स्वर्गीय दानव काले रक्त की गोली संघनित किया गया था। पूरा शरीर अत्यंत काला था और ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई जीवित चीज हो जो भयानक जादू से भरी हो। ये सैकड़ों राक्षसों को मारने के बाद संघनित किया गया था। लिंग जियो ने जानबूझकर ज़ियुआन और हेईमान के साथ लड़ाई नहीं की। बस बहुत सारे मिनियंस को मार डालो। दोनों भाई बहन इतने चिंतित थे कि वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। लिंग जियो जितना तेज नहीं, वे क्या कर सकते हैं? ब्लैक पर्ल या चियाओ गुआन पर हमला करने के लिए। उस स्थिति में लिंग जियो निश्चित रूप से आश्चर्य से हमला करेगा। डोंगहुआन यंगली पर हमला करने के लिए लिंग जियाओ परवाह नहीं करेगा। वैसे भी यदि पूर्वी सम्राट की वीर आत्मा मर भी जाए तो उसे एक दिन बाद फिर से बुलाया जा सकता है। उन्हें मूलतः तोप का चारा बनने के लिए बुलाया गया था। उसे बुरा नहीं लगता। खून, चीख, तलवार प्रकाश।
राक्षस एक के बाद एक मारे गए। राक्षस दमनकारी काले रक्त मोतियों में बड़ी मात्रा में रक्त प्रवाहित होता रहा। एक और स्वर्गीय दानव काले रक्त की गोली सफलतापूर्वक संघनित किया गया था। मारना। अचानक एक ट्रोल ने लिंगजियो को मार डाला। इस ट्रोल से निपटना भी मुश्किल है। यद्यपि युद्ध प्रभावशीलता हेईमान और ज़ेयुआन जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये तियानदान क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में भी अस्तित्व में है। लिंगजियो वास्तव में उसके लिए कुछ नहीं कर सका। जब वह भागना चाहता था तो उसे पता चला कि उसके आसपास कोई रास्ता नहीं है। स्वर्ग और पृथ्वी घिरे हुए हैं। भाग जाओ, तुम्हें भाग जाना चाहिए। शियो ने क्रोधित होकर दहाड़ लगाई। काफी देर तक संघर्ष करने के बाद आखिरकार लिंगजियो फंस गया। लिंगजियाओ की गति से निपटना वास्तव में कठिन है, लेकिन सौभाग्यवश ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है। इसमें संख्यात्मक लाभ है। मुझे तुमसे डर लगता है, लिंगजियाओ ने उपहास किया। अचानक उसके हाथ में एक जादुई ताबीज आ गया। ये दिव्य श्रेणी के स्वर्गीय राजा के हथियार का उल्टी तलवार वाला ताबीज था, जिसे मैंने पहले पूर्वी कठपुतली शहर में खरीदा था। उल्टी तलवार का ताबीज प्रकाश छोड़ता है। एक उल्टी हुई तलवार सीधे एक ट्रोल के सिर में जा लगी। ट्रोल का पूरा सिर काट दो। ये वह अंतर था जिसने लिंगजियाओ को भागने की अनुमति दी। ट्रोल का रक्त भी दानव दमनकारी काले रक्त मोतियों में चूसा गया। राक्षस दमनकारी काले रक्त मोतियों का प्रभाव बहुत गुप्त होता है। इसके अलावा इस समय वहां हाथापाई भी हो रही थी और अन्य लोग स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। ध्यान देने का समय नहीं है। मुसीबत से बाहर निकलने के बाद लिंगजियो अधिक सतर्क हो गया। उसकी उल्टी तलवार का ताबीज केवल 3 बार इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए लापरवाह मत बनो। यदि आप दोबारा फंस जाते हैं तो आप केवल ऊर्ध्वाधर स्वर्ण प्रकाश तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। वह चीज वास्तविक ऊर्जा और शारीरिक शक्ति दोनों की खपत करती है, इसलिए आप उसका अधिक उपयोग नहीं कर सकते। और अपना तुरुप का पत्ता उजागर करना आसान है। बहुत बुरा। इस समय आकाश में ब्लैकपल और मोहुनवान, चियाओगुआन और फिदाओजांग के बीच लड़ाई एक भयंकर चरण में प्रवेश कर गई है। ये हत्या अविभाज्य थी। ये देखकर कि दोनों महिलाएं खतरे में नहीं थीं, लिंगजियो ने राहत की सांस ली। उन राक्षसों के सिर काटना जारी रखो। युवा स्वामी, कोई उपाय सोचिए, ये बच्चा बहुत शरारती है। ज़ेयुआन और हेईमान दोनों के पास मदद के लिए मोहुनवान की ओर मुड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भले ही मोहुनवान अंतर नहीं बता सकते, लेकिन उस पर कई खजाने हैं। अचानक एक दर्पण बाहर फेंका गया। इससे पहले कि लिंगजियो बच पाता, उसे सीधे अंदर खींच लिया गया। तभी ज़ेयुआन भी दौड़कर अंदर आया। भाई, तुम बाहर के सभी लड़कों को मार डालो। इस बच्चे को मेरी बहन के पास छोड़ दो। लिंगजियाओ ने स्वयं को एक अजीब जगह में प्रवेश करते पाया। ये सब कुछ सफेद था और इसमें कुछ भी नहीं था। अंतरिक्ष लगभग अंतहीन है और ऐसा लगता है कि इसका कोई किनारा नहीं है। यह एक अंतरिक्ष जादुई हथियार होना चाहिए, जिसका उपयोग प्रतिद्वंद्वी को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। जैसे ही वह इसके बारे में सोच रहा था, ज़ेयुआन पहले ही प्रवेश कर चुका था। इस समय संसाधन के चेहरे पर चिंता गायब हो गई है। कुछ तो सिर्फ चिढ़ाने और तिरस्कार करने वाले हैं। रक्तलाल पुतलियां लिंगजियाओ को घूर रही थीं। अब देखो तुम कहाँ भाग जाओगे। तुम चूहे की तरह भाग रहे हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हें ठीक नहीं कर सकता? शियो ने उपहास किया। छी, ये तुम्हारा खजाना नहीं है। कैसी गाय है। लिंगजियाओ ने ज़ेयुआन को तिरस्कार से देखा। वह महसूस कर सकता था कि ये दर्पण जैसा अंतरिक्ष खजाना उसकी अपनी मार्शल आत्मा बाधा से भी अधिक शक्तिशाली था। बाहरी दुनिया से सब कुछ पूरी तरह से अवरुद्ध कर सकते हैं। यहाँ तक कि उसकी ताइची आंखें भी यह नहीं देख पा रही थीं कि बाहर क्या हो रहा है। पागल लड़के, तुम्हारा नाम क्या है? शियो नाराज नहीं है, क्योंकि वह जानती थी कि उसे यहाँ गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी लिंगजियाओ अब अपने आदमियों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। तुम बहुत बकवास करते हो। तुम चाहो तो लड़ सकते हो। क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम अकेले लड़ोगे तो मैं सचमुच तुमसे डर जाऊंगा? लिंगजियाओ ने थोड़ा तिरस्कार दिखाया। बाहर आकर उसने अपने सारे तुरुप के पत्ते खोलने की हिम्मत नहीं की। लेकिन जब आप यहाँ पहुंचेंगे तो आप बिना किसी व्यवधान के तानाशाह मार्शल स्पिरिट का उपयोग कर सकेंगे। यह मूर्ख मानव दानव वास्तव में नहीं जानता कि कौन मर गया। ठीक है, तो मैं इसे आपके लिए कर दूंगा। शियोन फिर से क्रोधित हो गया। उस समय लिंगजियो को अचानक शून्य से आती एक भयानक खतरनाक आभा महसूस हुई।
उसने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से लुओमी क्विंगयंग सटेप का इस्तेमाल करके चकमा दे दिया। तभी मुझे एहसास हुआ कि इस अंतरिक्ष में उड़ने का कोई रास्ता नहीं है और यहाँ तक की गति भी काफी कम हो जाएगी। ये संभवतः अंतरिक्ष का सबसे डरावना स्थान है। किंग कांग अविनाशी है। महत्वपूर्ण क्षण पर लिंग जियो ने जल्दी से अविनाशी किंग कांग को रिहा कर दिया। शून्य में शैतान के पंजे फैल गए, अविनाशी किंग कांग पर सीधे स्थापित। अविनाशी किंग कांग बुरी तरह से टूट गया। भयानक शक्ति ने लिंग जियाओ को भी दूर धकेल दिया। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, उसे पूरे शरीर में ठंड महसूस हुई, मानो वह जम जाएगा। हालांकि किंग कांग बुरा नहीं है, लेकिन उसने प्रतिद्वंद्वी के मारक प्रहार को रोक दिया। लेकिन कीमत छोटी नहीं है। हाँ, तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि यह जादुई हथियार तुम्हारे लिए तैयार किया गया था। तुम्हारी गति यहाँ किसी काम की नहीं होगी। शियो ने अपना हमला जारी नहीं रखा, क्योंकि उसे भी एक छिपी हुई हानि हुई थी। अविनाशी हीरे से निकली लपटों ने उसके हाथ जला दिए। हालांकि यह तुरंत ठीक हो गया, लेकिन इससे समय भी विलंबित हो गया और लिंग जियाओ को सांस लेने का समय भी मिल गया। अन्यथा अगर ज़ेयुआन ने हमला जारी रखा तो लिंग जियाओ को वास्तव में सिरदर्द हो जाएगा। ये औरत, नहीं, मुझे कहना चाहिए कि वह एक महिला राक्षस है। उसके हमले बेहद शक्तिशाली हैं। हमले की गति भी बहुत तेज है। ऐसा लगता है कि यह स्थान केवल दुश्मन की गति को सीमित करेगा, उपयोगकर्ता और उपयोगकर्ता के सहयोगियों को नहीं। कितनी अच्छी बात है। लिंग जियाओ 2 तलवारें थामे वहीं खड़ा था। उनका भौतिक शरीर अत्यंत मजबूत था और एक भी झटके से उन्हें चोट नहीं पहुंचती थी। निःशुल्क स्वर्गीय गोली क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में ज़ेयुआन की साधना के कारण उसे तुरंत मारना असंभव हो जाता है। वाह, जब तक मैं मर नहीं जाता तब तक ज्यादा घमंड मत करो। ये निश्चित नहीं है कि अंत में कौन जीतेगा। दोनों तलवारें हाथ में लेकर लिंग जियो ने उसे सीधे मार डाला। जनजात दैवीय और राक्षसी मुहरों के जानवर एकीकृत हैं। क्रूर शक्ति 2 तलवारों में समाहित है। इससे ज़ेयुआन को आश्चर्य हुआ। उसके अनुमान के अनुसार लिंग जियाओ निश्चित रूप से भागने का रास्ता खोज लेगा। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि लिंग जियो हमला करने की पहल करेगा। क्या मैं ये कहूं कि आप बहादुर हैं, या फिर यह कहूं कि आप इतने व्याकुल हैं कि आप कार्रवाई करने का साहस कर रहे हैं? ज़ेयुआन ने लिंग जियाओ को तिरस्कार से देखा और दोनों मुट्ठियों से उस पर वार किया। हिंसक तलवार ऊर्जा पूरी तरह से बिखर गई। ज़ेयुआन के मुके ने तलवार की ऊर्जा को तोड़ दिया और लिंग जियाओ के शरीर पर वार किया। पिटाई से लिंग जियाओ पीछे की ओर उड़ गया। ऐसा लगता है जैसे हड्डियां टूट गई हों। वह जमीन पर गिर पड़ा और काफी देर तक उठ नहीं सका। उसने जल्दी से खून वाली शराब का एक बड़ा घूंट पी लिया। क्यूई रक्त वाइन का उपचारात्मक प्रभाव उसकी उपचारात्मक गोली से भी अधिक बेहतर है। टूटी हुई हड्डियां लगातार यथावत उधार ली जा रही हैं। इतना ही नहीं, उस समय स्वर्गीय दानव थंडर ज़ेड की शक्ति भी बहुत अधिक जुट गई थी। उसके शरीर में पानी भर रहा है। आप अभी से ही उसके पूरे शरीर पर बिजली चमकती हुई देख सकते हैं। लेकिन वह भयानक राक्षसी ऊर्जा